हरिः ओम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरिः ओम् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम् हरिः ओम् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थागतो यस्मृत् पुण्डरीकाक्षमायाभ्यन्तरार्चे पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुनाद पुण्डरीकाक्षः तन्मत्वेन हस्तो वृक्षान्मन्त्रे याचनं कुर्यात्। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। हस्तो वृक्षान्नं ऋषिकेशाय गोविन्दाय नमो नमः। तन्मत्वेन अथ हस्ते अक्षरपुष्पाणि गृहीत्वा ध्यानं। हरिः ओम् हरिः ओम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओं भूर्भुवस्सुवः स्वः पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। तिरङ्गत्वेन अर्चत्वारि जलं प्रक्षेपः। हरिः ओम् पाद्यं समर्पयामि, हस्ते वर्गं समर्पयामि, मुखे आसनीयं समर्पयामि, सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि, उपरान्तेन गन्धं लेपयामि। ॐ त्वां गन्धर्वा अखनोस्त्वामिन्द्रस्तां बृहस्पतिः रामोखधे सोमो राजा विद्वान् क्षमादामजीयत गन्धं गन्धोपरान्तेन रक्षितान्। मे मरणजौग्रिया अधुगता स्तोकर्षभानुर्गा घटयामतीर्थिं जन्मन्ते हरि अक्षतां समर्पयामि। अक्षतां तेन पुष्पमाल्यां हरिः ओम् हरिः ओम् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं देवप्रियं। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे भुजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रधानिकम्। योगदत्वेन अथ पुष्पमाल्यां समर्पयामि, अथ धूपं दीपं दर्शयामि। हरिः ओम् चन्द्रमा मनशोजाचक्षुः सूर्यो उदयता श्रोत्रास्वाश्नाडसमुखाग्निददायत। धूपं दीपं दर्शयामि, हस्तौ वृक्षान्नं नैवेद्यं। हरिः ओम् नाभ्याशीतन्तरिक्षघोषे शृणोद्युः समावर्तता प्रभ्यां भूमदेशः श्रोत्रथा लोकां कल्पयन्य नैवेद्यान्तेन प्रियाजनं जलं समर्पयामि। उपरान्तेन हस्तप्रक्षालनाते हस्तप्रक्षालनाते प्रियाजनं जलं समर्पयामि। उपरान्तेन राष्ट्रमुद्रां प्रदर्शयेत्, ध्येयमुद्रां प्रदर्शयेत्। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पाणिमुद्रपोषणार्थे एकहातुलीयं जलं समर्पयामि। पूगीफलताम्बूलं समर्पयामि, फलानि समर्पयामि, द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। हरिः ओम् निर्पूर्तञ्जाश्च दक्षिणाः तद्ग्निवैश्वकर्मणः स्वदेवे गुणो ददता द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। प्रान्तेन दीक्षापूर्वकनमस्कारान् सम्पादयेत्। हरिः ओम् अहोवकीयं स्तनकालकूटं जिज्ञासयापायदक्षिषाद्भिं देवे गल्यं दादशतं ददन्तं दादयालं शरणं भजेम। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। रङ्गत्वेन विप्रार्चनं। हरिः ओम् देवाय गोविन्दाय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशाद्गतं तोयं यथा गच्छति सागरं श्रुवदेव नमस्कारं केशवं प्रत्यगच्छति। हरिः ओम् माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभु मया अर्कानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। पुष्पमाल्यां समर्पयामि दक्षिणाम्। हरिः ओम् ओं दक्षिणाः सर्वैश्वकर्मणः स्वदेवे पुनः दधत। हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्
यं प्रत्यजन्तमनपेतमतिर्वित्यं दयितानोग्रहकातर आदिभावा पुत्रेत्युन्मे तया सर्वभूतेषु सर्वभूतेभ्यं वनिमानितोऽस्मि रणभद्रेण आरार्तिज्ञं। आप सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती करेंगे। हरि ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगण कुशवस्ते आत्मा शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्निः प्रजां बहुलं मे करोत्वन्नं पयोरेतो क्षमा सुधत्ता। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आपको आरती गाओ प्यारे आपको मैं आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए मोर मुकुट तेरो शीश पे सोहे प्यारी बंगों से मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरा मन मोहे देख छवे हारी में जाऊं देख कभी बने हारी में जाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरण से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में मैं दर्शन पाऊं उन चरणों में दर्शन पाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन हो मेरे मोहन जीवन हो प्यारी छवि मैं तो मन में बसाऊं प्यारी छवि में तो मन में बसाऊं सेवा के बिहारी तेरे आरती गाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरे आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं बाल कृष्ण तेरे आरती गाऊं बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं हरि ओम शीतले तुम जगत माता शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगत धात्रीं शीतलाये नमो नमः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाधिवन्दनं मंत्रपुष्पाञ्जलि आरार्तिज्ञं ग्रहणं
हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा हरिः ओम् तदनेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्नाशन्नाते हनाकं महिमानः जन्तजतरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाठलब्जे पुन्नः गजादिकरवे ललसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमन्दिरेभे त्वां पूजयामि जगदीश्वरवे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालभवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तग्रहण परमेश्वरः पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, राधे रानी सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम, जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राधे। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और यूट्यूब के माध्यम से, भक्ति रस सिंधु चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जो भी भक्तगण जुड़े हुए हैं उन सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। भगवान की कृपा से चल रही श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत आज हम सब लोग 7वें दिवस की कथा में हम सब लोग प्रवेश करते हैं। बिहार राज्य में मधुबनी जिला में भलनी ग्राम में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में आज विश्राम दिवस की कथा है। तो भगवान कल हम सब लोगों ने बांके बिहारी श्री कृष्ण जी के विवाह उत्सव की कथा हम सब लोगों ने श्रवण किया था। आज सुदामा चरित्र और बहुत सुंदर दिव्यमय भगवान सुदामा जी की कथा है। तो आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं कि प्रभु ये दिव्यमय कथा हम सब लोग को श्रवण कराएं और हमारे जीवन को धन्य बनाएं, कृतार्थ करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, बोली बांके बिहारी लाल की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतो मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समेत भवातपितये कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते अतुलितबालरामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वलकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रणवो पवनकुमार खलवनपावक ज्ञानघन जासु हृदयागार बसहि राम सरचापधर श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा।
भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बबु एक। इनके पद वंदन के तो नासत विघ्न अनेक। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास। जन्म जन्म मोहि दियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वार को छाड़ के निमय आयो तेरे द्वार। अहो वृषभानु के लाडले नक मेरी ओर निहार। नक मेरी ओर निहार। नक मेरी ओर निहार। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आइए भागवत कथा के विश्राम दिवस में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षणों के बड़े प्रेम से भाव से अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम का कीर्तन करें। हरि शरणम 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 दोनों हाथ में ताली से बजाओ। हरि शरणम 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 हरि शरणम
शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो हरि शरणं 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 एक बार दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ कहेंगे हरि शरणं 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 बोलिए बाल कृष्ण लाल की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री हनुमान जी महाराज की श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री राधा कृष्ण भगवान की श्री गौरी शंकर भगवान की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अम्बे मैया की दुर्गा मैया की श्री भुवनेश्वर नाथ महादेव की जगन्नाथ स्वामी भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परम संगीता वैष्णव संतों का परम धन उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज कुंजेश्वर श्री राधा रमण वादाहरण चिदाधार केवलाधार निर्विकार निर्विकल निरेरे अकारण करना वाला है भक्त वांछा करू श्री वृंदावन बिहारी के उन युगल चरणों में ध्यान करते हुए आप सभी को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन करने जा रहे हैं। कथा में उपस्थित समस्त भक्तवृंद, स्नेहमयी वात्सल्यमयी माताएं, आप सबके हृदय में विराजमान प्रभु को प्रणाम करते हुए सभी को सादर से प्रेम जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। श्री भुवनेश्वर नाथ महादेव भगवान की असीम अनुकंपा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग जो हम सबको भुवनेश्वर नाथ महादेव जी के सानिध्य में बैठ करके भागवत कथा श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कथा के मनोरथी श्री शिवानंद तिवारी जी, शिवानंद ठाकुर जी, प्रेम से श्री राधा एवं आपकी सहधर्मचारिणी श्रीमती सची देवी जी, सुंदर आपका मनोरथ संकल्प भाव तो सबके हृदय में होता है, लेकिन उस भाव को पूरा ठाकुर जी करते हैं, उनकी कृपा से ही होता है। हमारे चाहने से कथा नहीं होता। सबके मन में भाव होता है कि हम भी कथा सुने, हम भी कथा का आयोजन करें, लेकिन जब तक गोविंद की कृपा नहीं होती, श्री कृष्ण की कृपा नहीं होती, तब तक कथा संभव नहीं है। भागवत आपको यदि कभी सुनने को मिलेगा तो भगवान की कृपा के बल पर। आपके ऊपर भगवान ने अत्यंत करुणा कृपा की, इसलिए यह सुअवसर आज हम सबके सामने उपस्थित है। देखिए, कथा जन जन का कल्याण करती है। जैसे गंगा जल होता है तो गंगा जी का दर्शन कर लेने से भी पुण्य मिलता है, गंगा जल का पान करने से भी पुण्य मिलता है, गंगा जी में डुबकी लगाने से भी पुण्य मिलता है।
होता है ना, दर्शनात् पाप नाशनी, गंगा जी का दर्शन हो जाए तो सारा पाप भस्म हो जाता है, और आचमन करने को मिल जाए तो कहना क्या, और डुबकी लगाने का अवसर आ जाए तो फिर भगवान की तो विशेष कृपा। तो आज हम सब भागवत कथा गंगा नदी में सब कोई गोता लगा रहे हैं। गंगा जी जो है वो तो स्थिर है एक जगह, गौमुखी से प्रकट होती हैं और चलते चलते बहते बहते गंगा सागर में जाकर के विश्राम लेती हैं। तो यदि उस गंगा जी में हमको जाकर के स्नान करना है तो उसके लिए तो हमको समय निकालना पड़ेगा, पहले से प्लानिंग करना पड़ेगा, टिकट बुक करना होगा। उसके बाद हम उस गंगा जी में जाकर के स्नान करते हैं, गोता लगाते हैं। लेकिन भागवत रूपी गंगा जो है ये चलते चलते हमारे ग्राम तक आ जाती है। हाँ, भागवत कथा रूपी गंगा बहते बहते हमारे घर तक आ जाती है, गांव तक आ जाती है, शहर तक आ जाती है। अब उस गंगा जी में जब जाकर के आप डुबकी लगाते हैं तो थोड़ा सावधानी रखना पड़ता है। किस बात का? ज्यादा भीतर यदि चले गए तो जय सिया राम। लेकिन इस भागवत रूपी गंगा में तो आप जितना डूबिए, जितने अंदर तक जाइए, उतना आपको आनंद का अनुभव होगा। उस गंगा जी में जाने के लिए स्वास्थ्य बढ़िया होना चाहिए। यदि तबीयत ठीक नहीं है तो आप गंगा जी में जाकर के स्नान नहीं कर सकते। लेकिन भागवत रूपी गंगा में तो आपका तबीयत खराब भी है तो आकर के बैठ जाइए। प्रेम से कहो श्री राधे। तो भागवत कथा रूपी गंगा में हम सब विगत 7 दिवसों से अवगाहन कर रहे हैं। तो जैसे गंगा मैया मोक्ष प्रदान करती हैं, ऐसे ही भागवत भगवान मोक्ष प्रदान करते हैं। तो यह अवसर आज हम सबको प्राप्त हुआ और आपके माध्यम से सभी भक्तों को भी भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिला। तो भागवत जन जन का कल्याण करती है। प्रेम से कहो श्री राधे। जोर से कह दो राधे 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 राधे। तो कल की कथा में हम सबने द्वारिकाधीश श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह का दर्शन किया था। देखो रुक्मिणी जी जो है वो लक्ष्मी स्वरूप है, श्री कृष्ण नारायण स्वरूप है। तो नारायण की पत्नी लक्ष्मी जी है। शिशुपाल रुक्मिणी जी से विवाह करना चाहता है, लेकिन शिशुपाल विवाह कर नहीं पाया। क्योंकि लक्ष्मी जी तो भगवान नारायण की अर्धांगिनी है, धर्म पत्नी है। तो शिशुपाल का माथा खराब हो गया। लक्ष्मी सब चाहते हैं, लक्ष्मी जी को सब चाहते हैं, धन आए, पैसा आए, और जब पैसा नहीं आता है परिश्रम करने के बाद भी तो मूड खराब हो जाता है, माथा गर्म हो जाता है। चाहता तो था लक्ष्मी जी को पत्नी बना ली, लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण हरण करके ले गए। जो समाचार मिला शिशुपाल को तो आज बड़ा क्रोधित हुआ। उस कृष्ण ने हमारी होने वाली पत्नी को चुरा लिया। शिशुपाल को बड़ा दुख हुआ। इधर रुक्मी को जब पता चला कि हमारी बहन का हरण श्री कृष्ण ने किया है, तो आज
रुक्मी ने संकल्प लिया, यदि मैं अपनी बहन को वापस लेकर के नहीं आ पाया तो मैं कुंडनपुर में कभी प्रवेश नहीं करूंगा। कुंडिनम ना प्रवेश्यामि। और रुक्मी ने श्री कृष्ण के रथ के पीछे अपना रथ लगाया। भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान ही नहीं दिया। रुक्मी कहता है, कहाँ भाग रहे हो, रुको रुको। बाणों का वर्षा करना शुरू किया। जो भगवान ने देखा तो भगवान ने भी पलट करके उत्तर दिया और आज रुक्मी को परास्त कर दिया। रस्सी से बांध दिया, रथ में लाकर पटक दिया। आधी दाढ़ी आधी मूछ तलवार के द्वारा निकाली। इतने में बलराम जी आ गए। बलराम जी ने जब इस दृश्य को देखा तो बलराम जी ने कन्हैया को डांटा, कन्हैया ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे साले साहब है और अपने संबंधियों के साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार करता है। तो रुक्मी को छोड़ दिया। इधर रुक्मी ने भोजगढ़ नाम का नगर बसाया, कुंडनपुर वापस नहीं गया। प्रेम से कहो श्री राधा। परम सौभाग्य का विषय है। आज हम सब के बीच में कथा श्रवण करने के लिए विराटनगर नेपाल से मैथिल ब्राह्मण महासभा के जिला कार्य समिति मोरंग के अध्यक्ष श्री मनोज मिश्रा जी, श्री सुधानंद झा जी पिछले वर्ष इन्हीं तिथियों में लगभग 18 से 24 मार्च हम सिटी पैलेस रिसोर्ट में विराटनगर नेपाल में भागवत की कथा गा रहे थे और मैथिल ब्राह्मण महासभा के द्वारा कथा का आयोजन किया गया था। तो जजमान बनने का अवसर श्री सुधानंद झा जी को प्राप्त हुआ था और साथ ही हमारे आज आए हैं जो अतिथि श्री संतोष कुमार झा, वाइस सेक्रेटरी हैं मैथिल ब्राह्मण महासभा के, श्री सुभाष चंद्र झा सदस्य हैं, श्री नवीन कुमार झा जी सदस्य हैं और श्री नंद किशोर झा जी। तो आप सब ने बड़ा ही भव्य कथा का आयोजन कराया था और जिस कथा का उद्घाटन करने के लिए उस प्रदेश के राज्यपाल महोदय आए और उद्घाटन का जो क्रम था वो लगभग 2.5 घंटे चला था। 14 वर्ष से हम कथा कह रहे हैं, लेकिन ऐसा भव्य और दिव्य उद्घाटन भागवत कथा का कहीं हमने नहीं देखा था जैसा विराटनगर नेपाल में देखने को प्राप्त हुआ। और जो हमारे मैथिल ब्राह्मण महासभा के जितने भी सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, कार्यकारिणी सदस्य हैं, समर्पित भाव होकर के सेवा कर रहे थे। प्राय समितियों में भी ऐसा डेडिकेशन का भाव देखने को नहीं मिलता है, जो एकदम समर्पण हो करके एकदम सब कुछ निछावर करके जब समर्पण हो करके परिश्रम करके जब इस कार्य को आगे बढ़ाया जाता है तब कथा सफल होता है। और तो अपनी संस्कृति को साथ में लेकर के अपने संस्कार को ना भूल करके सभी के माथे में लाल लाल पाग धोती कुर्ता जो अपना मैथिल का सम्मान है। तो ऐसे आयोजनों से जो समिति होती है तो उनको भी और आगे समाज सेवा कैसे करना चाहिए इसकी प्रेरणा मिलती है। भागवत कथा के माध्यम से भी समाज सेवा होती है और आप सबके द्वारा तो बहुत ही सुंदर समय समय पर समाज की सेवा भी किया जाता है। तो आप सब विराटनगर नेपाल से आए
तो मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता हुआ। परसों भगवान झा जी भी आए थे और मिश्रा जी भी, आपने भी सुना होगा। कुछ दुर्घटना, मतलब वापस जब जा रहे थे तो बाढ़ में गाड़ी भी बह गई, लेकिन भगवान की कृपा 3 लोग गाड़ी में थे, तीनों को कुछ नहीं हुआ, सब सकुशल है। तो भगवान की जो भक्ति है, भगवान की जो हम सेवा करते हैं, ये इसी का तो प्रताप है। नहीं तो इतना भयंकर बाढ़, गाड़ी बह गया, लेकिन भगवान ने बचा लिया। प्रेम से कहो श्री राधे। जोर से कह दो राधे 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 राधे। और मैंने उस दिन कहा था ना, कथा में चर्चा किया था ना, विराटनगर नेपाल में मुझे ऐसे सज्जन मिले थे जिन्होंने अकेले 300 रसगुल्ला खाया था। सज्जन वो है, खड़े हो जाइए। हाँ, हर कथा में मैं कहता हूँ प्राय खड़े हो जाइए थोड़ा सा। ये हमारे मिथिला का शान बढ़ा रहे हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। मिथिला का गौरव भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि प्राय आप पहले जैसे लोग भोजन पाते थे, ऐसा लोग नहीं पाते। तो एक होती है ना शान, महिमा। प्रेम से कहो श्री राधे। जोर से कह दो राधे 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 राधे। जब शिशुपाल को पता चला रुक्मी भी परास्त हो गया, शिशुपाल इस आशा में बैठा हुआ था कि रुक्मी अपनी बहन को वापस लेकर के आएगा और हमारा विवाह हो जाएगा। लेकिन जब पता चला रुक्मी भी परास्त हो गया, अब तो शिशुपाल ने कहा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं घर जाकर के? बड़े शान से मैं बारात लेकर के निकला था। तो बड़ी शान से बारात लेकर के शिशुपाल निकला था गाजे बाजे के साथ। अब जब खाली हाथ लौटेगा तो नगरवासी पूछेंगे ना, अरे बारात खाली कैसे आ गई? जब कहीं से बारात निकलता है तो उस नगर के ग्राम के लोग प्रतीक्षा में रहते हैं कब दुल्हन को लेकर के बारात वापस आएगी। अब मैं क्या किसी को मुंह दिखाऊंगा? तो कहा कि मैं अब आत्महत्या कर लूंगा। जरासंध ने समझाया, अरे इतनी छोटी सी बात के लिए कोई आत्महत्या करता है? शिशुपाल ने कहा, छोटी सी बात, हमारी होने वाली पत्नी को किसी ने चुरा लिया, बिना दुल्हन के हम बारात लेकर के जाएं, छोटी सी बात कह रहे हो? कहा, युद्ध में जय पराजय तो होता रहता है, जरूरी थोड़ी है कि हमेशा युद्ध में विजय से ही प्राप्त हो जाए। कभी कभी हार का भी सामना करना पड़ता है। मुझे देख 17 बार कृष्ण ने मुझे हराया। कितने बार? 17 बार। लेकिन मैंने हार माना नहीं ना, तो 18वीं बार कृष्ण को रंग छोड़ करके भागना पड़ा। तो इसलिए निराश मत हो। शिशुपाल ने कहा, जब हमसे भी ज्यादा बेशरम धराधाम पर पड़े हुए हैं तो हम ही क्यों आत्महत्या करें? हम तो पहली बार हारे हैं, यहाँ तो 17 बार हारने के बाद भी शान से घूम रहे हैं। तो डोली लेकर के आया था ना शिशुपाल दुल्हन को ले जाने के लिए, उसी डोली में बैठ करके वापस अपने नगर गया। और जब डोली से उतरा, भाभियां इसकी परीक्षण करने के लिए द्वार पर आरती का थाल लेकर खड़ी थी।
जैसे ही देखा कि डोली से तो दुल्हन नहीं दुल्हा ही उतर रहा है, ये भी आश्चर्य की बात। तो जैसे ही देवर जी उतर करके आए तो भाभियों ने पूछा, देवर जी दुल्हन कहाँ है? तो देवर जी कहते हैं, दुल्हन तो किसी के साथ भाग गई। प्रेम से कहो श्री राधे। इधर द्वारिका लेकर के प्रभु रुक्मणी जी को आए हैं और विधि विधान के साथ पानी ग्रहण संस्कार हुआ है, उत्सव मनाया गया है। द्वारकायाम भृगराजन महामोदः पुरौकसा रुक्मिण्यारमयोपेतं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियं पतिम्। आज रुक्मणी जी ने प्रथम गर्भ धारण किया है, प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, नाम रखा प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जी महाराज 6 दिन के थे, तभी सूतिका गृह से आज सम्रासुर नाम के राक्षस ने हरण कर लिया। क्यों हरण किया? क्योंकि सम्रासुर को पता था कि कृष्ण का जो प्रथम पुत्र होगा उससे मेरी मृत्यु निश्चित है, तो मरना कोई नहीं चाहता था, लेकिन काल किसी को नहीं छोड़ता। आज ले जा करके जो है आकाश में फेंक दिया नीचे, सोचा गिर करके मर जाएगा, लेकिन वह बालक समुद्र में गिरा, मछली ने निगल लिया। मछुआरों ने मछली पकड़ा, देखा बड़ा भारी मछली है। आज आपस में सबने विचार करके कहा, इस मछली को हम महाराज सम्रासुर को भेंट करेंगे। तो आज लेकर के पहुंच गए हैं सब और कहा, महाराज देखिए आज हमने इतनी बड़ी मछली फंसाया है, हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो मछली पहुंच गया सम्रासुर के रसोई में। जब उस मछली को काटा गया तो उससे जीवित बालक प्रकट हुआ। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बाका कर सके जो जग बैरी हो। जिसके रक्षक भगवान है उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? होता है ना कभी कभी मौत के मुंह से हम निकल करके आ जाते हैं, संभव नहीं लगता है कि कोई बच पाया होगा, लेकिन बच जाते हैं। क्यों? आयु थी से। तो आज वो बालक जीवित निकला। सम्रासुर की रसोई में मायावती, ये प्रद्युम्न जी की होने वाली पत्नी है। प्रद्युम्न जी है कौन? कामदेव के अवतार। कथा आप सब जानते हैं। जब शिव सर नयन उघारा, भगवान शिव ने जब तीसरा नेत्र खोला था, कामदेव भस्म हो गए थे। कामदेव की पत्नी रति ने जाकर के भगवान भोलेनाथ से कहा था, महाराज आपने तो हमारे पति को ही सुहा कर दिया, हमारे पति तो देवताओं का कार्य बनाने के लिए आए थे, मदद करने के लिए आए थे, आप पुनः हमारे पति को वापस करें। तो कहा अभी इस जन्म में तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जब यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा ना, तो कृष्ण के जो प्रथम पुत्र होंगे वे तुम्हारे पति होंगे। तो कामदेव की पत्नी रति जो मायावती बन करके सम्रासुर के रसोई में काम कर रही है, तो आज वो बालक पहुंच गया उसके पास। दिव्य रसायनों का सेवन करा करके अति शीघ्र बढ़ा दिया। एक दिन प्रद्युम्न जी ने कहा कि सेवा तो आप मातृ भाव से करते हैं, लेकिन मातृ भाव झलकता नहीं, पता चल जाता है नहीं सेवा के नेत्र में क्या है, व्यवहार में क्या है, वाणी में क्या है। तो आज प्रद्युम्न जी को मायावती ने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया। महाराज आप मेरे पूर्व जन्म के पति हैं। जो सुना प्रद्युम्न जी ने कि सम्रासुर ने हमारे माता पिता से हमको अलग कर दिया, वो भी बचपन में क्रोध आया, और आज सम्रासुर के यहाँ पहुंचे हैं और सम्रासुर से युद्ध हुआ, और जिस युद्ध में सम्रासुर का उद्धार किया प्रद्युम्न जी महाराज ने। आज प्रद्युम्न जी महाराज अपनी पत्नी रति को लेकर के द्वारिकापुरी में आए हैं।
जैसे ही द्वारिका वासियों ने आते हुए प्रद्युम्न जी को देखा तो एक क्षण के लिए तो ऐसा लगा मानो श्री कृष्ण ही आ रहे हैं, क्योंकि दिखने में बिल्कुल कृष्ण की तरह प्रद्युम्न जी लग रहे थे। नारद जी ने आकर के वृत्तांत सुना, ये कृष्ण नहीं, ये तो कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न हैं। जो रुक्मिणी जी को पता चला तो आज बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों? क्योंकि जब बेटा गया था तो अकेले गया था, लेकिन जब आज वापस लौटा है तो बहू रानी को लेकर के आया है। पूरे द्वारिका में आनंद महोत्सव मनाया गया है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्राता सूर्यस्तुष्टा स्यमन्तकम्। द्वारिका में एक राजा थे जिनका नाम था सत्राजित। सत्राजित सूर्य भगवान के भक्त। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के इनको एक मणि दिया था। और इस मणि की विशेषता क्या? इस मणि से रोज 8 बार सोना निकला करता था। 8 बार लगभग 180 तोला रोज इस मणि से निकलता। अब 1 तोले का आज के समय भाव मुझे लगता है 1,60,000 है। तो आप अनुमान लगा लो। तो सत्राजित उस मणि को पहन करके आज द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की सभा में आए। जब सभासदों ने आते हुए देखा दूर से तो आपस में चर्चा करने लगे। कहते हैं, अरे हमको तो लगता है आज सूर्य भगवान पृथ्वी पर प्रकट हो गए, इतना तेज निकल रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा, देखो ये सूर्य भगवान नहीं, ये सूर्य भगवान के भक्त सत्राजित हैं। गले में जो माला जो पहनी है ना, उसमें जो मणि लगा है ना, ये तेज उससे निकल रहा है। सत्राजित आकर के सभा में बैठे तो जो बगल में बैठे हुए थे उन्होंने सत्राजित से कहा कि ये मणि यदि तुमने द्वारिकाधीश कृष्ण को दे दिया तो उनके ऊपर बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन मणि का लोभ नहीं दिया, चुपचाप उठ करके चला गया। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने कहा, भैया रोज आप इस मणि को पहन करके घूमते हैं, कभी हमको भी पहनने का मौका दीजिए, हम भी लोगों को दिखाएं कि हमारे पास भी समतंग मणि है। होता है ना दिखाने का भाव, प्रेम से कहो श्री राधे। तो सत्राजित ने दे दिया। जब प्रसेन उस मणि को धारण करके निकले हैं, जंगल में पहुंचे हैं, तो आज सिंह ने प्रसेन को मार दिया और कौतूहलवश मणि को मुख में दबा लिया। सिंह जब मणि को लेकर के जा रहा था तो एक वृक्ष ने सिंह को मार दिया और उस मणि को कौतूहलवश ले लिया, ले जाकर के खेलने के लिए अपने बच्चों को दे दिया। इधर जब सत्राजित को समाचार मिला कि हमारे भाई की मृत्यु हो गई, मणि भी गायब है, तो सच की सुई कहाँ गई? कृष्ण के ऊपर। उस दिन मांग रहे थे ना, जैसे किसी का झगड़ा हो जाए और झगड़ा होता है तो व्यक्ति ताव में कहता है ना, देख लूंगा तुझे मैं, छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। दूसरे दिन ही उसकी मृत्यु हो जाए, किसी ने मार दिया हो, तो पुलिस सबसे पहले किसको उठाती है? जिसने धमकी दिया था, मार दूंगा छोड़ूंगा नहीं। भले उसने नहीं मारा, लेकिन उसने धमकी दिया, सबके नजरों में है वही, तो उसको उठा करके ले जाती है। तो उसी प्रकार से आज सच की सुई द्वारिकाधीश श्री कृष्ण तक पहुंच गई। उस दिन मांग रहे थे, हो सकता है कि उन्होंने कुछ यादवों से हमारे भाई को मरवा दिया हो, मणि को ले लिया हो, लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं था। आज अपनी पत्नी के पास आए और आकर के कहा, देख मुझे तो लगता है कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने ही हमारे भाई को मरवाया है, हो ना हो मणि उन्हीं के पास है, लेकिन इस बात का हमारे पास अभी कोई सबूत नहीं है, प्रमाण नहीं है, इसलिए इस बात को हम किसी से कह नहीं सकते। तो तू भी किसी से मत कहना। पत्नी ने कहा, महाराज मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी। अब देवियों का स्वभाव होता है, कोई बात उनको बता दिया जाए
और उसके बाद ये कह दिया जाए कि इस बात को तो किसी से मत कहना, तो पूरे नगर ग्राम में प्रचार प्रसार हो जाता है, क्योंकि माताएं अपने पेट में बात नहीं पचा पाती हैं। जीमेल मैसेज भेजते हैं ना जीमेल से, तो फट से पहुंच जाता है, प्रचार बहुत जल्दी प्रसार हो जाता है ना जीमेल से। तो जीमेल से भी प्रचार प्रसार बहुत जल्दी होता है और फीमेल से भी बहुत जल्दी होता है। किसी बहन को कोई बात बता दो और कह दो बता करके कि इस बात को तू किसी से मत कहना, तो उस बात का प्रचार प्रसार हो जाएगा। 2-4 दिन तक तो किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब ज्यादा बीमार पड़ने लगी, क्यों, पेट में दर्द होने लगा, कोई बात पता चल जाए, जब तक 2-4 लोगों में बांट ना दे तब तक तो भोजन ही हजम नहीं होता है माताओं का। तो जब ज्यादा ही बीमार पड़ने लगी तो सहेली के यहाँ जाना पड़ा। सहेली से कहती है, देख द्वारिका के राजा बने बैठे हैं, काम लेकिन कैसा करते हैं, सो मैं तुझे नहीं बताऊंगी। सहेली ने कहा कि जब तुझे नहीं बताना था तो ये बात तूने मुझसे क्यों कहा, क्या बात है बताना, क्या मैं तेरी बात को किसी दूसरे से कहती हूँ, नहीं ना, तो तू दिल खोल कर मुझे बता, मैं तो तेरी सच्ची सखी हूँ। तो कहा, देख द्वारिका के राजा बने बैठे हैं, लेकिन काम क्या किया उन्होंने, हमारे देवर जी को मरवा दिया और मणि ले लिया। अब इस बात का हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, सबूत नहीं है, इसलिए हम किसी से कह नहीं सकते। देख बहन, इस बात को आज तक मैंने किसी से नहीं कही, तो तू भी किसी से मत कहना। तो सहेली ने कहा, जैसे तूने किसी से नहीं कहा ना, ऐसे ही मैं भी किसी से कहवे वाली नहीं हूँ। करने करने जपन जना पूरे द्वारिका में बात फैल गया। जब भगवान कृष्ण के कान में पहुंचा तो प्रभु ने कहा, हमको ही चोरी का कलंक लग गया। धराधाम पर जब भगवान भी मनुष्य का रूप लेकर के आते हैं, तो भगवान को भी लोगों ने नहीं छोड़ा है। प्रेम से कहो श्री राधे। समाज तो समाज है, बोलने वाले तो बोलते ही नहीं, बोलने वाले चूकते नहीं है। एक मौका मिल जाए बोलने का, बस शुरू हो जाते हैं। तो भगवान पर ही झूठा कलंक लगा दिया। भगवान ने कहा, कलंक तो लग गया है, चलो अब मार्जन करते हैं। कुछ यादवों को अपने साथ में लिया, साथ में इसलिए लिया कि अकेले जाएंगे मणि खोज कर ले आएंगे तो लोगों को ये लगेगा कि इसी के पास मणि था, निकाल कर ले आए। जनता है ना, जनता के मुख को कोई पकड़ नहीं सकता, इसलिए सबूत के लिए कुछ यादवों को साथ में लिया। और जब ढूंढने पहुंचे हैं, देखा प्रसेन मरा पड़ा था, सिंह ने मारा है। सिंह के पद चिन्ह का अनुसरण करते करते जब आगे बढ़े हैं तो देखा एक जगह सिंह मरा पड़ा था और वृक्ष ने मारा था, उसका पद चिन्ह अंकित था भूमि पर। अब उस के अनुसार आगे प्रभु बढ़ करके जब गुफा में प्रविष्ट हुए हैं, तो मणि जो है बच्चों के हाथ में था। बच्चे मणि से खेल रहे थे। जैसे ही भगवान ने उस मणि को लेना चाहा, तो बच्चों की जो माँ थी उसने बहुत जोर से आवाज लगाई, जिसको सुन करके जामवंत जी महाराज गुफा में प्रविष्ट हुए और एक मुक्का भगवान पर जड़ दिया। भगवान ने भी बदले में 2 मुक्का मारा। जामवंत जी ने 4 मुक्का मारा, भगवान ने 8 मुक्का मारा। मुक्केबाजी चालू 27 दिन तक चलता रहा। 28वें दिन जब भृगुलता का चिन्ह देखा है भगवान के छाती पर, वक्षस्थल पर, तो जामवंत जी महाराज चरणों में गिर कर कहा, महाराज मुझसे कितना बड़ा अपराध हुआ कि मैंने आप पर हाथ उठाया। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आपकी इच्छा थी ना, जब रावण को मार करके अयोध्या पहुंचे राम जी महाराज, तो सभी को कुछ ना कुछ भेंट दे रहे थे। राम जी ने कहा ना, जिसको जो मांगना है मांग लो। तो जामवंत जी के अंदर क्या इच्छा थी, भगवान श्री राम से लड़ने की। जामवंत जी ने कहा है, प्रभु जब हम आपको देखे रावण से युद्ध लड़ते हुए, तो हमारी इच्छा हुई कि हम भी आपसे 2-2 हाथ कर लें। अच्छा, जामवंत जी के अंदर बहुत बल, जामवंत जी अकेले रावण को मार देते, इतना बल था उनके पास। लेकिन भगवान की लीला बिगड़ जाती। राम जी का अवतार क्यों हुआ था, रावण को उद्धार करने के लिए।
तो यदि हम रावण को मार देते हैं तो फिर आपकी लीला खराब हो जाती है। तो युद्ध लड़ने की इच्छा तो हमारी बड़ी थी, लेकिन आज तक आपसे हम कह नहीं पाए। भगवान ने कहा कि स्वामी और सेवक आपस में लड़े, ये मर्यादा नहीं। और भगवान श्री राम का जो अवतार हुआ है वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हुआ है। रामो विग्रहवान धर्म, राम जी धर्म के मूर्तिमंत स्वरूप है। धर्म क्या है? राम जी धर्म है। राम जी के जीवन से हमको शिक्षा लेनी चाहिए। तो राम जी ने कहा कि अब की बार तो यह संभव नहीं है, हाँ अगली बार जब हम आएंगे तो आपके मनोरथ को पूर्ण करेंगे। तो राम जी ही कृष्ण बन करके आए हैं और आज जामवंत जी की इच्छा को पूर्ण किया। जामवंत जी को जो लगता था कि हम बड़े बलशाली हैं, आज भगवान ने युद्ध में जामवंत जी को धूल चटा दिया। जामवंत जी ने क्षमा मांगा, आने का प्रयोजन पूछा, तो भगवान ने कहा मणि लेने के लिए हम आए हैं। सारा वृत्तांत सुना दिया, कलंक लगा है चोरी का। कहा मणि तो मैंने अपनी बिटिया को दे दिया है, अब जो एक बार बिटिया को दे दिया जाए उसे वापस कैसे लिया जाए। तो जामवंत जी ने कहा कि आप मेरी बिटिया से विवाह कर लीजिए, मणि साथ में ले जाइए। भगवान ने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज सबूत के दौर पर जामवती जी को लेकर के आए मणि के साथ। आज सभा में बुलाया गया सत्राजित को, मणि दे करके सारा वृत्तांत सुनाया गया, कैसे ये मणि जामवंत जी तक पहुंची थी। अब जैसे ही सच उजागर हुआ तो सारी प्रजा जन ने आज सत्राजित को गालियां देना शुरू कर दिया। देखो इस दुष्ट को, इसने हमारे भगवान पर झूठा आरोप लगाया। यही जनता कल तक कह रही थी बचपन की आदत नहीं जाती, बचपन में माखन चुराता अब मणियां चुरा रहा है। और आज यही जनता सत्राजित को गालियां दे रही है, देखो देखो इसने हमारे भगवान पर झूठा कलंक लगा दिया। अरे द्वारिकाधीश के दरबार में कौन बात की कमी जो चोरी करेंगे। भाई जनता की जो हवा है ना वो एक क्षण में पलट जाती है। बड़े बड़े एग्जिट पोल फेल हो जाते हैं चुनाव के समय में। जनता का मूड क्या है? भांपने में। तो जनता की जो हवा है, हवा किधर जिधर भार ज्यादा हवा उधर ही हो जाती है। सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ, जब भी घर से निकलता गालियां सुनने को मिलता। तो आकर एक दिन द्वारिकाधीश कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करके कहा, महाराज जब भी मैं बाहर निकलता हूँ द्वारिकावासी मुझे गालियां देते हैं। भगवान ने कहा कर्मी ऐसा किया है, हम क्या कर सकते हैं? आप ही कर सकते हैं। क्या आप हमारी बिटिया से विवाह कर लीजिए, जब आप हमारे दामाद बन जाएंगे ना फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमको गाली दे दे। अरे भगवान श्री कृष्ण के ये ससुर जी हैं। कई लोग होते हैं ना बड़े लोग को देखकर विवाह इसलिए भी करते हैं कि हाँ, और फिर घूम घूम कर कहते हैं हाँ वो हमारे समधी हैं। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे 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 राधे। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो आज सत्राजित की जो कन्या सत्यभामा थी, भगवान श्री कृष्ण का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ हुआ। सत्राजित ने मणि निकाल करके भगवान को दिया और कहा कि मैंने ये निश्चय किया था कि अपनी बिटिया का विवाह जिससे करूंगा उसको ही मैं ये मणि दूंगा। भगवान ने कहा कि हम ये मणि नहीं लेंगे। सत्राजित ने कहा मैंने संकल्प लिया है। तो भगवान ने कहा संकल्प तो तुमने लिया है, लेकिन यदि हमने तुमसे ये मणि को ले लिया तो कल के दिन में फिर से यही द्वारका की जनता कहेगी देखो मणि के चलते ही शादी कर लिया। होता है ना, कई लोग दहेज के प्रलोभन में बहुत ज्यादा माल मिल रहा है तो विवाह तय कर देते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। ये भी नहीं देखते हैं कि वर कैसा है, कुल खानदान कैसा है, चकाचक माल है बस तय कर दिया। देखो दहेज तो लेना बिल्कुल नहीं चाहिए, प्रेम से कहो श्री राधे। लेकिन यूपी और बिहार में आज भी बहुत ज्यादा इसका चलन। जो अपने पुत्र के विवाह में
दहेज का मांग, देखो पिता अपने मन से जो इच्छा है दे दे, क्योंकि कोई भी पिता है अपने बिटिया को खाली हाथ विदा नहीं करता। जब से बिटिया का जन्म होता है ना, तब से ही पेट काट काट करके थोड़ा 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 संग्रह करता है बिटिया के विवाह के लिए, और अपने सामर्थ्य से बढ़ करके अपनी बिटिया को देता है। लेकिन समाज में जो बड़े लोग होते हैं ना भाई, जो जितना बड़ा होता है उसकी भूख उतनी ही ज्यादा होती है। मुंह खोल करके मांगते हैं 1 करोड़ लेंगे, आजकल तो करोड़ से नीचे बात ही नहीं बनती है। 50 लाख लेंगे, जैसे सब्जी की मंडी में बोलियां लगाई जाती है ना, वैसे ही वर की बोलियां लगाई जाती है। हाँ, सरकारी नौकरी में है तो फिर कहना ही क्या, जैसा वर हो वैसी बोली होती है। अब 1 करोड़ लेकर के बेटे का विवाह तो कर दिया, तो विवाह थोड़ी, तुमने तो बेटा को बेच दिया। अब वो बहू तुम्हारी सेवा कभी करेगी क्या? बताओ, जो 1 करोड़ रुपए दे करके आई है वो तुम्हारी सेवा कभी करेगी? उसके अंदर तो यही होगा कि 1 करोड़ मेरे पिता ने दिया है। जब बचपन में मैं खेलने के लिए गुड्डा मांगती थी तो पिताजी 50 रुपए वाली 100 रुपए वाली गुड्डा ला करके दे देते थे। और बच्चों के पास जब गुड्डा आता है ना तो बच्चे खेलते हैं, और जब मन भर जाता है तो गुड्डा का गला मरोड़ करके फेंक देते हैं। ऐसा ही होता है ना, प्रेम से कहो श्री राधा। होता है ना, बच्चों को कितना भी महंगा आप गिफ्ट क्यों ना दे दो, गुड्डा लाकर क्यों ना दे दो, 1-2 दिन खेलेंगे, उसके बाद गला मरोड़ करके फेंक देंगे। तो बचपन में जब मैं अपने पापा से कहती थी, पिताजी से कहती थी कि पिताजी मुझे ये गुड्डा चाहिए, तो 100 रुपए वाला गुड्डा ला करके दे देते थे। जब तक जी चाहता था खेलती थी, बाद में गला मरोड़ करके फेंक देती थी। ऐसे ही आज मैं बड़ी हो गई हूँ और मेरे पिताजी ने 1 करोड़ में ये गुड्डा खरीदा है, तो उस गुड्डा से खेलती है, और जब मन भर जाता है तो हाँ, आप देख ही रहे हैं नीले ड्रम में, तो कभी कभी हाँ, प्रेम से कहो श्री राधा। आजकल तो बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है, किसी पे विश्वास भी नहीं कर सकते, न जाने कब किसके मन में क्या आ जाए। तो विवाह में दहेज लेना नहीं चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधा। आदर से विवाह होना चाहिए। विवाह कहते हैं ना जिसमें वाह वाह होता है, और शादी में क्या होता है, सौदेबाजी, जहाँ लड़के वाला कहता है कि मैं तो 50 लाख दे सकता हूँ, लड़के वाले कहते हैं 70 लाख से कम में तो बात बनेगा नहीं, ना तुम्हारा ना हमारा, 60 में पक्का करो। जैसे हम मार्केट जाते हैं ना शॉपिंग करने के लिए, माताएं बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करती है। जैसे दुकानदार बताएगा कि ये 2000 की साड़ी है, अरे भैया 2000 की बता रहे हो, 1000 की भी नहीं होगी। तो माताएं मोल भाव बहुत करती हैं। तो ऐसे ही शादी में सौदेबाजी होती है, जहाँ पर लड़के वाला कहता है मैं इतना दूंगा, लड़का वाला कहता है मैं इतना लूंगा। और ब्याह में क्या होता है, जहाँ पर आह निकलता है। बहुत गंभीर बात है। प्राय हम सब बोलचाल में कहते हैं ना, शादी ब्याह विवाह तीनों में अंतर है। ब्याह में लड़की वाले का आह निकल जाता है। क्यों? ये जो बाराती होते हैं ये जो लड़की वाले पर चढ़े ही रहते हैं। अब तो थोड़ा ठीक भी है, लेकिन पहले जो दूल्हे के पक्ष वाले होते थे वो अपने आप को शहंशाही समझते थे। हाँ, हम लड़के वाले हैं, हम जो कहेंगे वो होगा। अरे कम से कम सामने वाले के पक्ष को भी देखो, उनकी भावना का भी सम्मान करो। लेकिन नहीं, बाराती जो होते हैं नाक में दम करके रखते हैं। प्रेम से कहो श्री राधा। तो जिसमें आह निकल जाए वो होता है ब्याह लड़की वालों का। क्योंकि आप डिमांड कर दिया 50 लाख का, अब है नहीं, खेत बेच करके दिया, क्या करें? संबंध अच्छा लगा तो अब तो कर देंगे विवाह। तो खेत बेच करके दिया, मकान बेच करके दिया, तो अब उसमें आह लग गया ना, कहीं ना कहीं तो है ना।
मजबूरी में दिया, प्रसन्नता से तो नहीं दिया। प्रसन्नता से जो मिले वो प्रसाद होता है, इसीलिए मांगना नहीं चाहिए। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे 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 राधे। तो आज भगवान ने कहा हम इस मणि को नहीं लेंगे। सतरा जी ने कहा हम तो मणि को देंगे। तो कहा आप इस मणि को रखिए, जो भी इससे 8 बार सोना निकला करता है ना, वो हमारे राजकोष में आप भेज देना। आगे इसी मणि प्रसंग के में जो है अक्रूर जी का भी कथा का वर्णन किया है। ये मणि जो है अक्रूर जी के पास पहुंच गई थी। बलराम जी को लगता था कि मणि कृष्ण के पास है। दोनों भाइयों में मणि को लेकर के मनमुटाव हो गया, क्योंकि ये जो अर्थ होता है ना, धन होता है, यही संबंध में विच्छेद उत्पन्न करता है। प्रेम से कहो श्री राधे। जो समंतक मणि की कथा का श्रवण करते हैं, तो यदि उनको कभी झूठा कलंक लग जाता है ना, तो वो झूठा कलंक मिट जाता है। होता है ना, कभी कभी झूठा कलंक लग गया, हमने अपराध नहीं किया लेकिन कलंक लग गया। तो समंतक मणि की कथा का श्रवण कर लीजिए, YouTube में भी होता है। भागवत जी तो आपके घर पर होंगे नहीं, पाठ भी कर सकते हैं। तो यदि कथा भी आप सुन लेंगे तो उसका मार्जन हो जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो मोरंग प्रदेश के अध्यक्ष मैथिल ब्राह्मण महासभा के श्री 5 मिनट बैठने बोले। 5 मिनट बैठिए मिश्रा जी, मनोज मिश्रा जी और सभी हमारे अतिथि जो आज विराटनगर नेपाल से आए हैं। पिछले वर्ष कथा का आयोजन आपने बड़ा सुंदर दिव्य भव्य किया था। तो बड़ी दूर से आए हैं, लगभग 5 घंटे का रास्ता है, जाने में भी लगेगा समय। जी राधे राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चौथा विवाह भगवान का मित्र विंदा जी के साथ हुआ। 5वां विवाह नागजीती के साथ। छठा विवाह नागजीती के साथ हुआ। 7वां विवाह भद्रा जी के साथ। 8वां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ। 16,100 राजकन्याओं का हरण भौमासुर ने किया था। आज भगवान भौमासुर के यहाँ आए हैं और आकर के भौमासुर का उद्धार किया। 16,100 कन्याओं को कारागार से मुक्त किया। सभी कन्याओं ने चरणों में गिर कर कहा महाराज हमको आप स्वीकार करें। तो भगवान ने 16,100 रूप बनाया और एक ही मुहूर्त में सबसे विवाह किया। तो भगवान के कितना विवाह हो गए? 16,108। कालांतर में प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र और 1 कन्या का जन्म हुआ। इतने बड़े घर परिवार में भगवान हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। और हमारा छोटा सा परिवार, हम दो हमारे दो, फिर भी हमेशा सर में दर्द ही रहता है। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान का परिवार देखो कितना विशाल। 16,108 पत्नियां, जिनकी 2 हो जाती हैं, उनकी क्या गति होती है वो तो आप देखते ही हैं। सोचिए भगवान श्री कृष्ण की 16,100 रानियां, 108 रानियां, 10-10 पुत्र और 1 पुत्री प्रत्येक रानी से। 1,61,080 भगवान के पुत्र। और आगे तो इतना वंश का विस्तार हुआ, 56 करोड़ यदुवंशी हुए। इतने बड़े परिवार में हमेशा भगवान हंसते मुस्कुराते और प्रसन्न रहते हैं। और हम सब हैं छोटा सा परिवार, हम दो हमारे दो। ये तो पहले था, अब हो गया हम दो हमारे एक, और आगे हम दो सीताराम। क्यों? क्योंकि हमारे देश में तो अब कानून लागू हो गया समलैंगिक लिव इन में रहने का। ये जो विदेश में जो कल्चर था लिव इन में रहने का, विवाह से पहले
पुरुष और स्त्री रह सकते हैं, वो भारत में कानून ने मान्यता दे दिया। तो अब आगे कोई विवाह ही नहीं करना चाहेगा। जब विवाह ही नहीं होगा तो फिर संतान कहां से उत्पन्न होंगे? तो आगे तो स्थिति और खराब होने वाली है। हिंदुओं की संख्या कम होती जा रही है और विधर्मियों की संख्या बढ़ती जा रही है। हम दो हमारे एक में रह गए और वो हम दो हमारे एक दर्जन। प्रेम से कहो श्री राधा। उसके बाद भी रुक जाए तो आप सोचिए, विचारिए, उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, हमारी संख्या कम होती जा रही है। एक तो बच्चे पैदा कम हो रहे हैं, दूसरा कन्वर्सेशन, धर्मांतरण। हर राज्य में धर्मांतरण का जो जाल है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो वहां से भी हिंदू कम हो रहे हैं, संख्या कम हो रही है, और संतान उत्पन्न भी लोग कम कर रहे हैं तो संख्या कम हो रही है। आगे चलकर वो बहुसंख्यक हो जाएंगे, हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे, तो क्या हाल होगा? कभी सोचा है? 1947 में मुझे लगता है लगभग 9% थे वो, और अभी जाते जनगणना होगी, हुई नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ 35% होंगे। नोट कर लेना, लाइव चल रहा है, अभी तक हुआ नहीं है, मैं अपने अनुमान से कह रहा हूँ। लगभग 35% आज वो भारत में है और हिंदुओं की संख्या कम हो गई। ठीक है, आज से 75 साल बाद वो 70 में पहुंच जाएंगे और हम कहाँ पहुंच जाएंगे? भाई इसी बात का तो बल है, तभी तो कहते हैं भारत में बैठ करके हम हिजाब वाली को ये प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं। ये जो सपना देख रहे हैं, बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से देख रहे हैं। विश्वास है उनको, क्यों? क्योंकि उनकी एकता होती है, उनमें एकता है। हिंदुओं में एकता का अभाव होता है। तो भारतवर्ष में ही वो देखना चाहते हैं हिजाब वाली को प्रधानमंत्री बनते हुए। और वो समय जब आ जाएगा तो हमारा क्या होगा, ये ध्यान रखना। आप तो देख ही रहे हैं ना, जगह जगह क्या चलता है। हिंदुओं की जब शोभा यात्रा निकलती है, अभी भी पश्चिम बंगाल में जो है ये रामनवमी का जुलूस निकला तो वहां पर पत्थर चला, क्या क्या चला। हमेशा हिंदुओं के ही त्योहार पर जब जुलूस निकलता है तब उनके साथ ऐसा क्यों होता है? मुस्लिमों का जब जुलूस निकलता है उस पर तो कोई पत्थर नहीं फेंकता। वो जानते हैं कि ये एक हो ही नहीं सकते। वो तो भला हो, अभी हमारे यूपी में योगी बाबा का सरकार है। पहले जब रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती थी, हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकलती थी तो खूब पत्थर बरसाए जाते थे। लेकिन योगी बाबा ने एक नया मॉडल स्थापित किया, बुलडोजर मॉडल। जहां से पत्थर चलता था वहीं पर बुलडोजर चलता था। अब वहां बुलडोजर चलना बंद हो गया। क्यों? पत्थर फेंकना बंद कर दिया। हाँ, सठे साठे समाचार, जो जैसा है उसको उसी की भाषा में उत्तर देना चाहिए। तो हम सबको थोड़ा सा विचार करना है। सनातन धर्म की भी सेवा होगी। पहले देखो 5-5, 7-7 बच्चे होते थे ना, सब पल जाते थे। आजकल तो थोड़ा सा डॉक्टरों ने भी माहौल खराब कर दिया है। अब नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता, प्राय सीजर से ही। अब ऑपरेशन से जब संतान उत्पन्न होता है तो 2-3 दिन डॉक्टर भी कहता है, इससे ज्यादा नहीं। पहले तो घर में ही बच्चे का जन्म हो जाता था। जब जन्म हो जाता था तब लोगों को पता चलता था, देखो सकुशल जन्म हो गया। जो बुजुर्ग माताएं होती थी वही आकर के जन्म करवा देती थी। लेकिन अब तो थोड़ा सा भी पेन हुआ, दर्द हुआ, सीधे अस्पताल में पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा एडमिट कर दो। और यदि कोई भय वाली बात नहीं भी होगी तो भी भय बना देते हैं, अरे बच्चा उलट गया, खून की कमी है, ये हो गया, वो हो गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब ना इच्छा है तो भी अब सामने वाला तो ऑपरेशन कराएगा ही। तो जो पेट फाड़ करके, पेट काट करके संतान निकलेगा, क्या वो माता पिता का भक्त होगा? पूज्यपाद श्री शंकराचार्य जी महाराज, जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी पूरी पीठाधीश्वर कहते हैं
जो पेट काट करके जन्म लेगा वो कभी अपने माँ बाप का भक्त नहीं हो सकता। लेकिन आज स्थिति समाज में ऐसी है कि नॉर्मल डिलीवरी ही नहीं होता है। और अच्छा आप खुद चिंतन करो ना, उनके यहाँ तो 6-6 एक दर्जन हो रहे हैं, उनके यहाँ नॉर्मल डिलीवरी होता है। वो भी तो भारतवर्ष में रहते हैं, वो भी तो हम जो खा रहे हैं वही खा रहे हैं। उनका नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है, हमारा यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? विचार उनके यहाँ नॉर्मल हो जाता है और हमारे यहाँ तो ये भी एक षड्यंत्र है जिसको हमको समझना होगा। तो मैं महात्माओं से प्रार्थना करता हूँ कि जो फैमिली प्लानिंग है ना, यदि फैमिली प्लानिंग करते रहोगे तो आगे भविष्य में अब ऐसा कोई देश नहीं बचा है जहाँ भाग करके जाओगे। हिंदुओं का देश केवल एक भारतवर्ष है। यहाँ से भगाए जाओगे तो कहाँ जाओगे? पाकिस्तान से निकाले गए तो हिंदुस्तान में आए, बांग्लादेश से निकाले गए तो हिंदुस्तान में आए, अफगानिस्तान से निकाले गए तो हिंदुस्तान में आए। अब हिंदुस्तान से निकाले जाओगे तो कहाँ जाओगे? क्योंकि हिंदुओं का लिए तो कोई देश ही नहीं है। थोड़ा विचार करो, भविष्य पर दृष्टिपात करके देखो, आने वाला समय बड़ा कठिन होने वाला है और अभी से आपको दिखाई पड़ रहा है विनाशकारी समय प्रारंभ हो चुका है। कब से? जब से कोरोना आया ना, तब से भगवान ने छटनी शुरू कर दी। कोरोना में भी कितने लोग मारे गए। अब देखो युद्ध चल रहा है, कई देशों में आपस में युद्ध चलता ही रहता है, तो छटनी चल रहा है। इसमें वही बचेगा जो भगवान के चरण शरण में रहेगा, जो भगवान के चरण शरण का आश्रय लेगा वही बचेगा। प्रेम से कहो श्री राधे। इसलिए सनातन धर्म की सेवा, राष्ट्र की सेवा करना भी हमारा कर्तव्य है। जब राष्ट्र रहेगा तब तो हम रहेंगे, जब देश ही नहीं रहेगा तो हम कैसे रहेंगे? बताओ, जब धर्म ही नहीं रहेगा तो हम कैसे रहेंगे? इसलिए अपनी संस्कृति संस्कार को बचा कर रखो। अब जो गांव में भी जो संस्कृति था, जो संस्कार था, जो लोकाचार था, वो भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। शादी विवाह आदि में भी पहले जो लोकाचार का पालन किया जाता था, क्या वो अब किया जा रहा है? जो विधि विधान का पालन किया जाता था, शास्त्रीय विधि का पालन किया जाता था, क्या आज किया जा रहा है? शादी विवाह भी ठीक से नहीं होता है। आजकल 1-2 घंटे में विवाह संपन्न हो जाता है। तो जब विवाह ठीक से नहीं हुआ तो दाम्पत्य जीवन चलेगा कैसे? इसलिए तो 6 महीने में तलाक हो जाता है, अलग हो जाते हैं। आज विवाह में केवल पता है आपको क्या प्रधान रह गया? विवाह में क्या प्रधान होना चाहिए? मंत्र प्रधान होना चाहिए, विधि प्रधान होना चाहिए, लोकाचार प्रधान होना चाहिए। लेकिन आज के विवाह में डीजे प्रधान हो गया, आज के विवाह में पिज्जा प्रधान हो गया, आज के विवाह में फोटोग्राफी प्रधान हो गया। विवाह में तो किसी का ध्यान ही नहीं रहता है। पंडित जी की तरफ तो कोई पंडित जी आकर के बेचारे बैठे हैं, सामग्री मंगा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं, सब फोटो खिंचाने में मस्त हैं। ये हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूं, थोड़ा विचार करना है इस बात पर कि हम कहां जा रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं। विवाह एक संस्कार है, 16 संस्कार में विवाह संस्कार है, लेकिन आज हमने विवाह को फंक्शन बना लिया। आज का विवाह केवल मात्र एक फंक्शन रह गया। शादी के नाम पर, शादी जब होता है तो आप देखते ही होंगे, डेस्टिनेशन वेडिंग, फलाना वेडिंग। तो विवाह में थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। दाम्पत्य जीवन प्रारंभ होने वाला है, तो विधि विधान का पालन करते हुए, लोकाचार का पालन करते हुए। और माताएं आजकल ज्यादा ही कुछ फोटो खिंचवाने में मस्त रहते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। हमने कहीं कहीं सुना है, दिखा तो नहीं कि अपने राम जी विवाह में नहीं जाते हैं। बाबाओं का विवाह में क्या काम? तो विवाह में पंडित जी मंत्र पढ़ते रहते हैं
और जो घर वाले होते हैं, जैसे कोई रस्म होता है ना तो कहते हैं रुकना रुकना पंडित जी, मंत्र ब्रेक करना, एक फोटो हो जाए। और ये जो कैमरा मैन होते हैं, फोटोग्राफी वाले होते हैं, बस चढ़े ही रहते हैं एक एक उसका, बाद में उसको कोई देखने वाला नहीं है। आपका विवाह हुआ, कैसेट बना शादी का, एल्बम बना, कितने बार आपने देखा? कितने बार देखा? नहीं देखा ना, 2-4 बार देखा होगा शुरू में, उसके बाद तो पड़ा रहता है। लेकिन आज हम फोटो खिंचाने में ही मस्त रहते हैं। पंडित जी आकर के बैठे हैं, पंडित जी सामग्री मांग रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। पंडित जी से कह देते पंडित जी थोड़ा जल्दी करना, 4 घंटा जो है स्टेज में बैठेंगे, उसमें दर्द नहीं होगा कमर में। लेकिन 2 घंटा पंडित जी के सामने, वेदी के सामने बैठने में उनको दर्द होता है। शादी विवाह में लाखों करोड़ों खर्चा करते हैं, लाखों करोड़ों खर्चा करते हैं, और जब पंडित जी को दक्षिणा देने का समय आता है, पंडित जी बेचारे शाम से आकर के जो है गोधुली बेला में पहुंच जाते हैं, और सुबह जब तक सूर्य उदय नहीं होता है तब तक विवाह करवाते हैं। और उनको जब दक्षिणा देने का समय आता है तो दिल पर पत्थर रख करके 5,000 रुपए देते हैं। उसके बाद भी लगता है कि पंडित जी को हमने कितना दे दिया। डीजे में लाखों फूंक दिया, फोटोग्राफी में लाखों फूंक दिया, पार्टी में करोड़ों फूंक दिया। लेकिन जब पंडित जी को देने का समय आया, अरे जिन पंडित जी के कारण दाम्पत्य जीवन में आपकी बिटिया प्रवेश कर रही हैं, तो कम से कम उनको तो प्रसन्न करना चाहिए। डीजे नहीं भी आएगा तो विवाह हो जाएगा, फोटोग्राफी नहीं भी रहेगी तो विवाह हो जाएगा, रिसेप्शन पार्टी का आयोजन आपने नहीं किया तो भी विवाह हो जाएगा। लेकिन बिना पंडित जी के विवाह संभव है क्या? है तो बताओ। 2G, 3G, 4G, 5G इनके बिना काम चल जाएगा, लेकिन पंडित जी के बिना काम नहीं चलेगा। प्रेम से कहो श्री राधे। आजकल लोग ब्राह्मणों का बड़ा विरोध करते हैं, बनना स्वयं ब्राह्मण चाहते हैं और ब्राह्मण का ही विरोध करते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं मैं ब्राह्मणों का भक्त हूं। तो विवाह में थोड़ा सा विधि विधान का ध्यान रखना चाहिए। आजकल हमने सबको फंक्शन बना दिया, इसलिए तो दाम्पत्य जीवन सफल नहीं हो रहा है। कारण तो यही है। और जब दाम्पत्य जीवन ही नहीं बचेगा तो फिर परिवार कैसे बचेगा? परिवार बचाइए, परिवार टूट रहा है, बिखर रहा है। भारतवर्ष की महान परंपरा संयुक्त परिवार की, आज संयुक्त परिवार कहीं देखने को नहीं मिलता। पहले 4-4, 5-5, 6-6 भाई साथ में रहते थे, कभी कोई हिस्सा बंटवारा नहीं होता था, बड़े प्रेम से सब कोई मिलजुल कर रहते थे। लेकिन आज क्या स्थिति है? सब अलग है। एक होकर रहोगे तो मजबूत रहोगे। अब एक एक उंगली है, इसमें कोई ताकत है, इससे आप किसी को मारोगे तो लगेगा चोट नहीं ना। और यही 5 उंगली जब मिल जाती है तो पंच बनता है, और किसी को आपने एक दे दिया तो सामने वाला गिर जाएगा ना पछाड़ खा करके। तो जब आप परिवार में एक रहेंगे तो आपके अंदर भी बल होगा। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे 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 राधे। परिवार बचाइए। आज परिवार टूट रहा है, क्योंकि परिवार बचेगा तब समाज बचेगा, समाज बचेगा तो धर्म बचेगा, धर्म बचेगा तो राष्ट्र बचेगा। लेकिन इस ओर हमारा ध्यान ही नहीं है। दो काम सबको करना चाहिए। कौन कौन सा? यदि आप गृहस्थ आश्रम में हो तो सह भोजन और सह भजन करना चाहिए। एक समय हो सके तो मिल करके बैठकर भोजन प्रसाद पाना चाहिए, जितने भी परिवार के सदस्य हैं। रात्रि में, दिन में तो कोई ऑफिस गया, कोई स्कूल गया, संभव नहीं है। लेकिन रात्रि में एक टाइम सब मिल करके खाएं। जब आपस में मिल करके बैठते हैं, भोजन करते हैं, तो उससे प्रेम बढ़ता है ना। हास परिहास करते हुए, वार्तालाप करते हुए। आज परिवार में एक दूसरे के लिए किसी के पास समय ही नहीं है, ये भी विडंबना है।
प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। जोर से कह दो राधे राधे। राधे राधे। तो मिथिला में जैसे अतिथियों का स्वागत सत्कार सम्मान किया जाता है, तो यजमान परिवार के द्वारा हमारे स्वागत किया जा रहा है अतिथियों का। अखिलेश जी, विकास जी और हमारे मुख्य यजमान श्री शिवानंद ठाकुर जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। तो क्या कह रहे थे? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्री राधे। तो परिवार में एक समय मिलकर के सबको भोजन करना चाहिए, हंसते मुस्कुराते बातचीत करते हुए। लेकिन आज जब हम भोजन करने भी बैठते हैं तो मोबाइल हाथ में होता है। जब से मोबाइल आया है ना, तब से परिवार टूटने लगा। संवाद पर बैठे हैं लेकिन बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? पति अपने मोबाइल में, पत्नी अपने मोबाइल में। और जब बच्चे देखते हैं माता पिता को ही मोबाइल में व्यस्त, तो फिर बच्चे भी अपने मोबाइल में। तो संवाद का जहाँ अभाव होता है वहीं दूरियां आ जाती हैं। संवाद नहीं होता तो भागवत नहीं होता, संवाद नहीं होता तो रामायण नहीं होता, संवाद नहीं होता तो भगवत गीता नहीं होता, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है। इसलिए संवाद करना बहुत जरूरी है। परिवार में संवाद करिए, करते रहना चाहिए। मोबाइल जब से आया है तो लोग एक दूसरे से दूर होने लगे हैं। एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था कि परिवार में इमरजेंसी मीटिंग बुलानी हो तो क्या करना चाहिए। तो उसमें लिखा था कि जिस रूम में वाईफाई राउटर लगा है ना, जा करके बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सब अपने अपने कमरे में बैठ करके मोबाइल चला रहे हैं। जैसे ही वाईफाई का कनेक्शन कट, सबके सब भाग कर पहुंचेंगे वाईफाई राउटर के रूम में, तो मीटिंग हो जाएगी। तो सह भोजन करना चाहिए और एक समय सह भजन करना चाहिए। रात्रि में जब भोजन के पश्चात आप विश्राम करने जा रहे हो तो कम से कम 2 मिनट के लिए बैठ करके भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। जो भी नाम में आपकी निष्ठा हो, सीताराम सीताराम कहिए, राधे राधे कहिए, राधा राधा कहिए, या कोई भजन आपको आता है तो भजन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। इससे भी परिवार में प्रेम बढ़ता है। परिवार में जब प्रेम रहेगा तब तो परिवार में सुख शांति समृद्धि का विस्तार होगा। जहाँ प्रेम नहीं फिर सुख शांति कहाँ। तो बड़ा ही सुंदर भाव है। और हमारे जो आए हुए अतिथि हैं ये बहुत सुंदर नृत्य करते हैं।
आप YouTube में खोल कर देख लीजिएगा, विराट की जो कथा है पिछले साल ही हुई थी। जैसे ही भजन चालू होता था, माताएं तो आगे रहती ही हैं नाचने में, लेकिन हमारे जितने भी सदस्य थे, समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और बैठे हैं, जैसे ही भजन चालू हुआ सबके सब खड़े होकर के झूमने लगे। तो आइए, बड़ा सुंदर भाव है, इसी भाव को मेरे साथ गाइए। मेरे बांके बिहारी सवरिया हो, मेरे कुंज बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है। वो मेरे बांके बिहारी सवरिया, मेरे कुंज बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। आँख वालों ने तुमको है देखा, आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, वो कान वालों ने तुमको सुना है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, किसको हुआ है, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है, नहीं है जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है, नहीं है जिसकी आंखों में दोनों हाथ लेकर झुक जाओगे, हरि बोल। लोग पीते हैं पी के रहते, लोग पीते हैं पी के, लोग पीते हैं पी के रहते, लोग पीते हैं हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं, हम भी पीते हैं गिरते नहीं, ओ हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं, समझ रहे हो ना क्या पीते हैं? हाँ? जिसको पीने के बाद घर का रास्ता भूल जाते हैं, जो बराबर जो पड़ोस के घर पर जा करके घंटी बजाते हैं, हाँ? और उसको पीने के बाद रात रात भर नालियों में पड़े रहते हैं, ये भी नहीं पता चलता है मुंह कौन चाट रहा है, करता है या पत्नी। लेकिन मेरे बांके बिहारी के नाम का जो प्याला पीते हैं, कहाँ गिरते हैं? बांके बिहारी के चरणों में। इसके दोनों हाथ लगा करके लोग पीते हैं,
लोग पीते हैं पी के रे लोग पीते हैं पी के गिरते हम भी पीते हैं गिरते नहीं हम भी पीते हैं गिरते नहीं हो हम भी पीते हैं गिरते नहीं हम भी पीते हैं गिरते नहीं हम तो पीते हैं हम तो पीते हैं हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला ये अंगूर मदिरा नहीं है नहीं है ये अंगूर नहीं है ये अंगूर मदिरा नहीं है बोल बाल लाल के वृंदावन में हरे लाल के बांके में हरे सरकार के मिथिला धाम के हाँ भैया ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं ये है नशा जल्दी चढ़ता नहीं है जो पीने वाले हैं ना जो पीते हैं तो शाम को पीते हैं सुबह तक उतर ही जाता है जितना भी पिए लेकिन प्रभु के नाम का जो नशा है यदि एक बार चढ़ गया तो जीवन भर उतरता नहीं नाम तुम्हारी नान का चढ़े रहे दिन रहे ये तो बढ़ता ही जाता है जाम पर जाम पीने से क्या फायदा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा शाम को भी सुबह तक उतर जाएगा कृष्ण गाथा के दो जाम पी ले जरा कृष्ण गाथा के दो जाम पी ले जरा उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी उम्र सारी उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी गिर जाएगी जहाँ तक तुम्हारी नजर जहाँ तक तुम्हारी नजर क्या होगा भैया श्याम सुंदर की सूरत नजर आएगी श्याम सुंदर की सूरत नजर आएगी श्याम सुंदर की सूरत नजर आएगी सुंदर की सूरत नजर आएगी लोग पीते हैं ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है चढ़ जाए उतरता नहीं है चढ़ जाए उतरता नहीं लोग पीते हैं दुनिया के डर से कई बोतला हाथ होते हैं ना बोतल हाथ लग गई है जो कहीं भी चालू हो जाते हैं कई तो ऐसे महान होते हैं पी करके कदम में पहुंच जाते हैं बोतला नदी की कहानी में आपको क्या कहूंगा लोग पीते हैं दुनिया के डर से लोग पीते हैं दुनिया के डर से लोग पीते हैं दुनिया के डर से हमको दुनिया की परवाह नहीं है हमको दुनिया की परवाह नहीं है हमको दुनिया की परवाह नहीं है आज मैं दोनों हाथ करने वाले हैं
हो गया हूँ दीवाना कभी से, हो गया हूँ दीवाना कभी से, हो गया हूँ दीवाना कभी से, हो गया हूँ दीवाना कभी से। मौत से पहले, मौत से पहले, मौत से पहले ही मर चुके हैं। क्यों? चोट नजरों की दिल में लगी है, लगी है चोट नजरों की दिल में लगी है, चोट नजरों की दिल पे लगी है, लगी है चोट नजरों की दिल पे हो मेरे बापे में आरे सवरिया, मेरे गाये सभी को मेरे गुंजे में आरे सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर सवरिया, मेरे गाये मेरे अवध बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा तेरा जलवा तो तेरा जलवा यहाँ पर यही है, यही है तेरा जलवा यहाँ पर यही है, चकाचक आनंद कर दिया आपने। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। तो मेरे बाके बिहारे सवरिया, हो मेरे कुंज बिहारे सवरिया, तेरा जलवा यहाँ पर यही है, हो तेरा जलवा यहाँ पर यही है। बोली बाल कृष्ण लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। श्री राधे। जोर से कहना, जय जय श्री राधे, राधे जय जय श्री राधे, राधे राधे। तो दो काम सबको करना चाहिए। कौन कौन से बताए ना अभी? सह भोजन और सह भजन। 2 मिनट के लिए साथ में परिवार में बैठिए। कुछ नहीं आता हो तो हनुमान चालीसा गाइए। सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे हमारी राम जी सो, हमारी राम जी सो, हमारी राम जी सो राम राम राम। कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। हनुमान चालीसा का पाठ करिए परिवार में मिल करके। कुछ करिए, जीवन में कुछ नियम होना चाहिए, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो, 5 मिनट का ही क्यों ना हो। प्रेम से कहो श्री राधे।
आगे सुखदेव जी ने सुंदर प्रसंग सुनाया। एक बार भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के कक्ष में पहुंच करके चुपचाप बैठ गए थे। भगवान ने आज मन में सोचा कि कभी कोई रानी रूठ जाती है, कभी कोई रूठ जाती है, लेकिन रुक्मिणी कभी हमसे नहीं रूठी। तो आज देखें रुक्मिणी जी रूठने पर कैसी नजर आती हैं। तो सुंदर इस प्रसंग का विस्तार से वर्णन किया। देखो भगवान अपनी लीला से हम सबको शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन हम भगवान की लीलाओं से शिक्षा लेते नहीं हैं। प्रत्येक लीला में कुछ न कुछ रहस्य होता ही है। भगवान ने जो लीला की है समाज के लिए, प्रेरणा के लिए की है। भगवान का अवतार क्यों हुआ था? लेकिन उन लीलाओं को देख करके, भगवान के चरित्रों को सुनने के बाद भी हम अपने जीवन में कुछ धारण नहीं करते हैं। तो कथा सुनने के बाद हमारा जीवन बदलना चाहिए। यदि आपने ठीक से कथा सुना तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन तो आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई परिवर्तन ना हो। यदि कोई परिवर्तन नहीं होता तो फिर कथा का आयोजन ही नहीं होता। कुछ ना कुछ तो मिलता है, कुछ ना कुछ बदलता है। तो अपने आप को बदलने का प्रयास करिए। कथा जो है ना, ये दर्पण की तरह होती है। दर्पण किसको कहते हैं? आईना, मिरर। और माताएं दर्पण को बहुत ज्यादा समय देती हैं, दिन में घंटा 2 घंटा। तो भागवत भी दर्पण की तरह है। दर्पण में क्या नजर आता है? हम जैसे हैं दर्पण हमको वैसा ही दिखाती है। दर्पण रिश्वत नहीं लेती, आईना रिश्वत नहीं लेता कि कुछ नीचे से अंडर टेबल पकड़ा दिया तो कुछ दिखा दे। आप जो हैं, जैसे हैं, दर्पण आपको वैसा ही दिखाती है। उसी प्रकार से जब हम भागवत जी में आकर के बैठते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि हम कैसे हैं, क्या हैं। और जब हम दर्पण देखते हैं तो कहीं क्रीम ज्यादा लगा हो, पाउडर ज्यादा लग गया हो, होता है ना, तो हम तुरंत उसे साफ करते हैं। तो भागवत में भी बैठ करके जब हमको हमारी कमियां नजर आने लगे तो उस कमी को दूर करना चाहिए। नहीं तो दर्पण देखने का लाभ ही क्या? दर्पण देखा क्यों जाता है? दर्पण इसलिए देखा जाता है कि हाँ, हम ठीक ठाक तो हैं। घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले हम दर्पण देखते हैं, दर्पण के सामने जाकर खड़े होते हैं। जब दिखता है हाँ हम ठीक ठाक हैं तो हम बाहर जाते हैं। तो उसी प्रकार से आप भागवत जी के चरणों में बैठे हैं। देखिए आप कैसे हैं, क्या हैं। यदि कोई त्रुटि होगी, कोई कमी होगी हमारे जीवन में, तो उस त्रुटि कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आर्ट ऑफ लिविंग भागवत की कथा है, जीवन जीने की कला। 6 दिन तक मैंने केवल आपको कथा ही सुनाया, भूल से, प्रेम से गाओ श्री राजा। आज थोड़ा सा व्यवहारिक चर्चा हो जाए। प्राय हम कथा कहीं भी कहते हैं तो 1 घंटा अध्यात्म की चर्चा करते हैं। व्यापार में कैसे रहना चाहिए, परिवार में कैसे रहना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए, संसार में कैसे रहना चाहिए, किसका क्या कर्तव्य है। लेकिन यहाँ हमने मूल रूप से आपको कथा का श्रवण कराया है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अनिरुद्ध का विवाह रोचना के साथ हुआ। द्वारिकावासी बारात लेकर के भोज करता है। इधर तो विवाह का संस्कार हो रहा था, इधर रुक्मी ने बलराम जी को पकड़ लिया और कहा कि हमारे साथ चलो, खेलो क्या, जुआ। इधर विवाह का संस्कार हो रहा है, इधर जुआ खेला जा रहा है। जिस जुए में बलराम जी जीत रहे हैं, रुक्मी कहता है कि तुम हार रहे हो। आकाशवाणी ने कहा इस युद्ध क्रीड़ा में बलराम जी विजय होंगे। बलराम जी ने कहा क्यों? आकाशवाणी की बात मानोगे? आकाशवाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। रुक्मिणी ने कहा तुम वन में रहने वाले जंगली लोग, नदी पोखरा का पानी पीने वाले
जुआ खेलना, राजा महाराजाओं का ठाट है, तुम क्या जानो? निकाला हल, बलराम जी ने गुस्सा आ गया, एक मुसल का प्रहार किया, सो गोविंदाय नमो नमः। आगे भगवान शिव के भक्त थे बाणासुर। बाणासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ ने 1000 हाथ दिया था। 1000 हाथ से मृदंग बजाया। फिर भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए, वरदान मांगने को कहा, तो कहा कि आप मेरे नगरी की रक्षा करें। अब दे दिया वरदान। एक दिन तो बाणासुर भगवान शिव के सामने ताल ठोकने लगा है, बल तो बहुत मिला है, शक्ति तो बहुत मिला है, लेकिन आज तक कोई लड़ने वाला नहीं मिला। जिसको बल मिल जाए ना, जब तक अपने बल का प्रदर्शन नहीं करता है तब तक उसको चैन नहीं पड़ता। तो आप मुझसे लड़िए। भगवान भोलेनाथ ने कहा मेरे भी कैसे कैसे भक्त हैं, मुझसे ही वरदान लेते हैं और मेरे से ही आजमाते हैं। भोलेनाथ ने कहा तेरे महल में जो ध्वजा लहरा रही है ना, जिस दिन ये ध्वजा टूट करके नीचे गिर जाएगी उस दिन मेरे जैसे किसी बलशाली से तेरा युद्ध होगा। बाणासुर की एक कन्या जिसका नाम उषा, उषा ने भगवान के पौत्र अनिरुद्ध का दर्शन स्वप्न में किया। जो स्वप्न टूटा, अपनी सहेली चित्रलेखा से स्वप्न का वर्णन किया। अरे आज मैंने स्वप्न में बड़ा सुंदर राजकुमार का दर्शन किया है, अब उसके बिना मैं रह नहीं सकती। चित्रलेखा सुंदर चित्र बनाती, चित्र बनाना प्रारंभ किया, वसुदेव का बनाया। जब कृष्ण जी का चित्र बनाया तो कहा ऐसा ही कुछ वह अनुपम पुरुष था। फिर प्रद्युम्न जी का बनाया, अनिरुद्ध का चित्र बना तो कहा हाँ ये वही राजकुमार है जिसका मैंने स्वप्न में दर्शन किया। तो चित्रलेखा ने जाकर के आज द्वारिका से भगवान के पौत्र अनिरुद्ध का किडनैप कर लिया, अपहरण कर लिया। विद्या जानती थी महामाया, पलंग के सहित उठा लिया और उषा के कमरे में बाणासुर के राज्य में स्थापित कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला तो बलराम जी के साथ आज आए हैं और युद्ध लड़ा। शिव ने वचन दिया था कि मैं तेरी नगरी की रक्षा करूंगा, तो भगवान भोलेनाथ सामने खड़े हैं कृष्ण जी के। भगवान कृष्ण ने कहा कि आज भोलेनाथ से ही हमारा सामना होगा, युद्ध होने लगा। जिस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने जृंभानास्त्र का प्रयोग किया, भोलेनाथ को जमाई आने लगी, सुदर्शन प्रकट हुआ और बाणासुर का हाथ कटना शुरू हुआ। 4 भुजा जब शेष थे, भगवान भोलेनाथ की मूर्छा अवस्था दूर हुई। भगवान भोलेनाथ ने प्रार्थना करके कृष्ण जी से कहा प्रभु अपना भक्त है, चेला है, छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा चलिए आपका चेला है तो छोड़ देते हैं। बलराम जी ने आकर के कन्हैया से कहा कन्हैया भैया इतना समय हो गया है, हमको वृंदावन से आए हुए हैं, चलो चलते हैं एक बार वृंदावन, कुछ दिन रह करके आते हैं। कन्हैया ने कहा आप जाइए, हम बाद में आएंगे। इधर 2 महीने के लिए बलराम जी आए हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। जो देखा ग्वाल बालों ने आज बड़े उत्साह में आ गए, चलो खेल खेलेंगे, खेलने लगे। जेठ का महीना था, गर्मी लगी, ग्वाल बालों ने कहा चलो चलकर जमुना जी में स्नान करते हैं। बलराम जी ने कहा जमुना जी में जाने की जरूरत क्या है, अभी हम जमुना जी को यहीं बुलाते हैं और यहीं स्नान होगा। बलराम जी ने जमुना जी को बुलाया, हे यमुने यहाँ। यमुना जी ने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। बलराम जी को क्रोध आया और कहा कि मैं अब तुझे बताता हूँ। जैसे ही क्रोध किया यमुना जी प्रकट हो गई। राम राम महाबाहो ना जाने तब विक्रमम। यमुना जी ने प्रकट होकर के क्षमा मांगा है। इधर बलराम जी तो वृंदावन में थे। जब पौंड्रक को पता चला तो आज पौंड्रक और काशी नरेश दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि वो जो कृष्ण है ना वो नकली भगवान है।
काशी नरेश ने कहा पौंड्रक से, तुम द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हो, सच्चे भगवान तो तुम हो, वो तो नकली है। पौंड्रक ने कहा क्यों मुझे बेवकूफ बना रहे हो, अरे मैं कहाँ भगवान हूँ। काशी नरेश ने कहा तू भगवान नहीं है ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन तू भगवान बनना। कैसे बनूं? काशी नरेश कहता है मैं तुझे भगवान बनाऊंगा, मैं तेरा प्रचार प्रसार करूंगा, जब तेरी ख्याति हो जाएगी भगवान के रूप में खूब चढ़ावा चढ़ेगा, और जब चढ़ावा चढ़ेगा जितना भी आधा आधा 50-50 बांट लेंगे। तो भगवान बनने के लिए थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, बिना रिस्क के कोई काम होता नहीं है। काशी नरेश ने पौंड्रक से कहा तो एक धमकी भरा पत्र लिख करके द्वारिका भेज। आज पौंड्रक ने एक पत्र लिखा और अपने दूत के माध्यम से द्वारिकाधीश के पास भेज दिया। जब द्वारिकाधीश के पास दूत ने पत्र पढ़ करके बताया, जितने भी सभासद थे बैठे हुए सभा में सब ठहाका मारकर हंसने लगे। दूत क्या कहता है? दूत कहता है कि आप नकली भगवान। किससे? भगवान श्री कृष्ण से, द्वारिका के राजा से। आप नकली भगवान हो, असली भगवान तो हमारे महाराज हैं और उन्होंने आपके लिए पत्र भेजा है। यदि आप अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो ये जो आपने आयुध को धारण किया है ना, शंख चक्र गदा पद्म, इस आयुध का आप त्याग कर दो और द्वारिका छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो हमारे भगवान आपको छोड़ेंगे नहीं। जो सुना भगवान ने तो भगवान भी मुस्कुराने लगे। जब धराधाम में साक्षात भगवान विराजमान है तो भी नकली भगवान प्रकट हो रहे हैं। तो कलयुग में 2, 4, 10 नकली भगवान प्रकट हो जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आजकल तो जिसको देखो वही ब्रह्म बनने में लगा हुआ है, जिसको देखो वही कहता है कि मैं ही भगवान हूं। और भोली भाली जनता, अंधश्रद्धा, इतना भी विवेक नहीं होता है कि कौन सही है कौन गलत है। माताएं बहुत भोली भाली होती हैं, वैसे तो घर में जब रहती हैं तो अपने पति को बेवकूफ समझती हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। होता है ना, माताओं को लगता है कि सबसे ज्यादा हम ही इंटेलिजेंट हैं, इनको तो कुछ आता ही नहीं है। लेकिन जब परीक्षा की बात आती है तो फिर माताएं जो है वो भावना में जल्दी बह जाती हैं, किसी के ऊपर भी जल्दी विश्वास कर लेती है। होता है ना, माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, निर्मल होता है। जैसे ही कोई आकर के रोने लगता है तो माताएं बहुत जल्दी पिघल जाती हैं, क्योंकि माताओं का हृदय कोमल होता है। लेकिन कोमल तो होता है। आज के समय में आप सब पढ़ी लिखी हैं, समाज में आप देख रही हैं आप क्या चल रहा है, तो किसी पर भी विश्वास करने से पहले थोड़ा सा निरीक्षण परीक्षण तो करना चाहिए। क्योंकि आजकल लोग धन कमाने के लिए बड़ा सुंदर सुंदर भेष बना करके घूमते हैं। हाँ, रावण भी तो साधु के भेष में आया था, काल में भी तो साधु के भेष में बैठा था। तो हमको थोड़ा सा ये देखना चाहिए, बहुत जल्दी किसी से घुलना मिलना नहीं चाहिए। माताओं को जहां लगता है कि यहाँ मेरा काम बन जाएगा, चाहे पति परेशान हो, चाहे जॉब नहीं लग रहा हो, चाहे बच्चे का कोई बात समस्या हो, तो माताओं को लगता है कि यहाँ जाने से मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब सामने वाले ने देखा कि हाँ ये तो दुखी है, परेशान है, तो मैं जो जैसा कहूंगा वो करेगी। दुखी आदमी, परेशान आदमी तो अपने दुख के निवृत्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। होता है ना। अब सामने वाला जान गया और वो आपको ठगने लगा, उसके पास कोई विद्या नहीं है, लेकिन वो आपको बेवकूफ बना रहा है, आपके धन का हरण कर रहा है। जब तक माल था तब तक तो ठीक है,
सारा माल निकाल लिया। लेकिन समस्या का समाधान हुआ, दुख की निवृत्ति हुई, संकट खत्म हुआ। अरे जीवन में जो भाग्य में लिखा है उसको कोई मिटा नहीं सकता, और जो भाग्य में नहीं है उसको कोई दे नहीं सकता। इस बात को जान लो, प्रारब्ध से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन हम सब बिल्कुल कहीं भी जा करके किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं। तो किसी पर विश्वास करने से पहले थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, थोड़ा निरीक्षण परीक्षण करके। क्योंकि आज समाज में आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से क्या सब चल रहा है। इन सब को देख करके बड़ा कष्ट होता है। व्यासपीठ से हम चर्चा करना भी उचित नहीं समझते हैं। ऐसे पुणे में ही जो एक ज्योतिष आचार्य, ना तो वो ब्राह्मण है, लेकिन मीडिया वाले बाबा बाबा करके ही जो है, और हाई एजुकेटेड, पढ़े लिखे ऊंचे परिवार के लोग, क्या बुद्धि विवेक नहीं था? तो जब ऐसे घटनाएं समाज में आती है तो इसे सनातन धर्म की बड़ी बदनामी होती है। तो थोड़ा सोच विचार करके विश्वास करो। देखो, जो असली संत होगा, जो सच्चा संत होगा, वो चमत्कार नहीं दिखाएगा। चमत्कार दिखाना संतों का काम नहीं है, साधुओं का काम नहीं है। चमत्कार कौन दिखाता है? जादूगर। जादूगर जो होता है वो आकर के चमत्कार दिखाता है ना। किसी का गला काट दिया, कबूतर उड़ा दिया, नोटों की गड्डी बना दिया। तो जादू दिखाना तो जादूगर का काम है। जादूगर ही खूब दिखाता है, 500 के बंडल बना करके दिखा देता है, गड्डियों का गड्डियों दिखा देता है। लेकिन जब अपना खेल समेटता है तो झोली फैला करके 2, 4, 10 रुपया मांगता है। होता है ना? जब भैया इतना ही गड्डी तुम बना ले रहे हो तो फिर ये 2, 4, 10 रुपए क्यों मांग रहे हो? ये सब दिखावा होता है, छलावा होता है, ये नेत्र का बंधन होता है। तो जादूगर का जो जादूगरी है वो केवल उसका जमूड़ा जानता है। जो जादूगर के साथ रहता है, उसके साथ रहता है तो देखता है, जानता है। बाकी जितनी भी जनता बैठी है उसको थोड़ी पता चल रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, बुद्धि विवेक का उपयोग करते हुए। हमारे जीवन में जो दुख है वो भगवान दूर कर सकते हैं, कोई इंसान दूर नहीं कर सकता। भगवान की शरण में जाओ, इंसान की शरण में जाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन आज चमत्कार को नमस्कार है। जहां चमत्कार दिखा दिया वहीं भीड़ लग गई। देखते हैं ना, लाखों की भीड़ है। क्यों? चमत्कार है। चमत्कार कल्याण करेगा? कभी नहीं। तो कहने का अभिप्राय, जब भगवान धराधाम पर है तो नकली भगवान प्रकट हो रहे हैं। कलयुग में 2, 4 हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम अपने जीवन का बागडोर किसी के भी हाथ में दे देते हैं। होता है ना? कुछ समय पहले एक बड़ा नाम था, वो जो कहते थे ना, कृपा बरसेगी कैसे, कृपा बरसेगी कैसे, गोलगप्पे खाने से कृपा बरसेगी। प्रेम से कहो श्री राधे। गोलगप्पे खाने से कृपा बरसती है। क्या नाम था? निर्मल बाबा। लाखों फॉलोवर उनके। बैंकों में जाओ तो भीड़ लगा रहता है। किस बात का? पैसा भेज रहे हैं, डोनेशन। परेशानी है, अरे बाबा जी बड़े परेशान है। जाओ, तुम्हारे सामने जो घर के समोसा का दुकान है, 4 समोसे खा लेना, कृपा बरसना शुरू हो जाएगा। तो समोसा खाने से कृपा बरसेगी। लेकिन हम लोग जा रहे हैं और वो जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। अपना बुद्धि विवेक नहीं है।
समोसा खाने से कृपा बरसेगी? पानी पूरी खाने से कृपा बरसेगी? हाँ, कृपा कब बरसेगी? जब भगवान की शरण में जाइएगा, भजन करिएगा, नाम जप करिएगा, तब कृपा बरसेगी। लेकिन हम सब बिल्कुल बुद्धि विवेक का प्रयोग तो करते ही नहीं है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो माताओं को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। भैया कलयुग चल रहा है, और कलयुग भी जो है बहुत भयंकर रूप में चल रहा है। यहाँ तो पता ही नहीं चलता क्या असली क्या नकली। नकली माल जो होता है ना, उसकी पैकिंग बड़ी जोरदार होती है। डुप्लीकेट माल असली को भी फैल करता है। सोई समय चल रहा है, जो सच्चे हैं वो तो छिपे हुए हैं, और जो आगे आप समझदार हैं। बहुत सावधान हो करके भक्ति के मार्ग पर बढ़िए। श्रद्धा रखना चाहिए, लेकिन अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी विधि के प्रति। क्योंकि जहां पर अंधश्रद्धा आती है, बस वो आंख दोनों जो है विवेक के, वो नष्ट हो जाते हैं, और वो फिर हमारा पतन करा देता है। प्रेम से कहो श्री राधे। जोर से कह दो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जैसे ही कहा दूत ने कि आप अपने आयुधों का त्याग करिए और द्वारिका छोड़कर चले जाइए। भगवान कृष्ण ने कहा, जाकर के तू अपने भगवान से कहना कि उनको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम स्वयं उनका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और क्या कहा था तुम्हारे भगवान ने? आयुध का त्याग करने के लिए। आयुध का त्याग तो हम करेंगे, लेकिन तुम्हारे भगवान के ऊपर ही करेंगे। जाओ जाकर कह देना। दूत ने जाकर के जैसे ही कहा, प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे राधे। प्रेम से कहो श्री राधे। दूत ने जाकर के पंडरक को कहा, महाराज आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। द्वारिका से मैं संदेश लेकर के आया हूँ। उन्होंने कहा है कि मैं स्वयं चल करके आपके भगवान का दर्शन करूंगा। वो आ रहे हैं। जो पंडरक ने सुना कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण मुझसे मिलने लड़ने आ रहा है, तो आज घबराया। अपने मित्र काशी नरेश से कहा कि तू तो कहता था जब मैं धमकी भरा पत्र लिखकर भेजूंगा तो द्वारिका छोड़कर चला जाएगा। अब तो वो मेरे पास ही आ रहा है, मुझसे लड़ने के लिए आ रहा है। अब मैं कहाँ भागूं? काशी नरेश ने कहा, अरे मित्र, जब 50-50 की बात है तो हम तेरे साथ मिलकर के सामना करेंगे। डरता क्यों है? आने दे। जो भगवान श्री कृष्ण आए हैं, और आकर के जब पंडरक का स्वरूप देखा तो भगवान भी मुस्कुराने लगे। 2 हाथ तो थे इसके, 2 हाथ नकली लगा लिया। एक लकड़ी का जनरेटर बना लिया, एक लकड़ी का गरुड़ बना लिया, जिसमें जनरेटर फिट कर लिया, और जैसे ही बटन दबाए आकाश में उड़े। भगवान नील वर्ण के हैं तो नीला पैंट पोत लिया। भगवान ने देखा तो भगवान भी हंसने लगे। देखो इसने मेरा स्वरूप बनाने में मेरा कितना चिंतन किया होगा। भगवान का सुदर्शन प्रकट हुआ और पंडरक का उद्धार हुआ। काशी नरेश आया, भगवान ने इसका भी उद्धार किया। काशी नरेश का पुत्र सुदीक्षण आया, भगवान ने इसका भी उद्धार किया। द्विविद नाम के वानर का उद्धार बलराम जी ने किया। दुर्योधन सुताम राजन लक्ष्मणाम समितिंजय स्वयंवरस्था महरत सांबोजंवती सुतो। दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा, जिसका भगवान के पुत्र सांब ने हरण कर लिया स्वयंवर से। जब लेकर के भाग रहे थे तो सैनिकों ने पकड़ लिया और कारागार में बंद कर दिया। जो पता चला द्वारिका में, तो आज बलराम जी छुड़ाने के लिए आए हैं। और बलराम जी ने आकर के कहा सेवकों से, जाओ जाकर दुर्योधन से कहना कि बलराम जी आए हैं। जो सुना दुर्योधन ने आज स्वागत करने के लिए द्वार पर आया। गुरुजी आए हैं हमारे, स्वागत किया। आइए गुरुदेव विराजिए।
क्या सेवा करूं? बलराम जी ने कहा अविलंब तुम हमारे पुत्र को छोड़ दो। जो इतना कहा, दुर्योधन ने कहा कि आज पैर की जूती सर पर चढ़ने लगी, आप हमारे कोई राजा महाराजा हैं जो हमको आदेश दे रहे हैं? जो इतना कहा बलराम जी को क्रोध आ गया। बलराम जी ने कहा आज मैं सारी हस्तिनापुरी को गंगा जी में डुबा दूंगा। निकाला हल और लगा दिया हस्तिनापुरी पर। जैसे ही हल लगाया सारी हस्तिनापुरी गेंद की तरह डगमगाने लगी। शाम और लक्ष्मणा को आगे कर दुर्योधन ने बलराम जी से क्षमा मांगा। राम रामा खिलाधार प्रभावं न विदामते मूढ़ानां न कुबुद्धिनां छंतो मर्हस्यते क्रमम्। जब क्षमा मांगा तो आज बलराम जी ने क्षमा कर दिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या के बारे में बताया। प्रातः काल उठ करके भगवान सबसे पहले अपने हस्त कमल का दर्शन करते हैं और हम सबको भी प्रातः काल उठ करके सबसे पहले अपने हस्त कमल का दर्शन करना चाहिए। और एक मंत्र है उसको बोलना चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। तो हम सबको प्रातः काल उठ करके दोनों हाथ दे करके इस मंत्र को बोलना चाहिए, क्योंकि कर के अग्रभाग में किसका वास है? कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंद। इसलिए प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन आजकल हम प्रभाते क्या दर्शन करते हैं बताओ? हाँ, सुबह उठ करके हम किसका दर्शन करते हैं सबसे पहले? बोल दो, हम कहें कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तो गोविंद प्रभाते मोबाइल दर्शनम। आज हम सबसे पहले उठ करके मोबाइल का ही दर्शन करते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। तो इसमें ताली बजाने वाली कौन सी बात है? कोई आपने कोई बहुत बड़ा भारी काम थोड़ी कर दिया। प्रभात में उठकर तो सबसे पहले अपने कर कमलों का दर्शन करना चाहिए। लेकिन आज हम जैसे ही उठते हैं सबसे पहले हमारा हाथ मोबाइल ही ढूंढता है। ठीक से आंख खुली भी नहीं है, मोबाइल हाथ में देखते हैं फेसबुक में कितना लाइक कमेंट मिला, किसने शेयर किया। सुबह उठकर ही मोबाइल में चालू हो जाता है। तो प्रभाते कर दर्शनम, इससे लाभ होगा, करके देखना आप। ये जो नीति का श्लोक है ना, ऐसे ही नहीं बताया है। तो सबसे पहले उठ करके अपने हस्त कमल का दर्शन करना चाहिए और उसके बाद पृथ्वी में चरण रखने से पहले पृथ्वी माँ के चरणों में प्रणाम करके वंदन करना चाहिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण संध्या वंदन करते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। हमारे गुरुजी के पास एक विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया, तो आकर के जो है गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव भगवान ने पूछा क्यों संध्या वंदन करते हो? प्रेम से कहो श्री राधे। तो कहता है गुरुजी मैंने संध्या वंदन का उद्यापन कर दिया। प्रेम से कहो श्री राधे। संध्या वंदन का उद्यापन होता है, ब्राह्मण का सबसे पहला कर्म है संध्या वंदन। ब्राह्मण को संध्या वंदन करना चाहिए, त्रिकाल संध्या करनी चाहिए, गायत्री की उपासना करनी चाहिए। त्रिकाल संध्या नहीं कर सकते तो कम से कम एक काल की संध्या तो करना ही चाहिए।
तो भगवान संध्या वंदन करते हैं, तो हम भी कर सकते हैं ना। तो हम सबको भी संध्या वंदन करना चाहिए। संध्या वंदन के अनेक लाभ हैं। जो द्विजाति संध्या वंदन नहीं करते हैं उनका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण कुल में भगवान ने हमको जन्म दिया, चरम देह द्विज का है। उसके बाद भी हम जो ब्राह्मणों का कर्तव्य कर्म है उसको नहीं करेंगे तो फिर कैसे कल्याण होगा। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे राधे। राधे राधे। जरासंध के राज्य में जो कैदी थे राजा, दूत आकर के भगवान श्री कृष्ण से दुख निवेदन करता है उनका। राजसूय यज्ञ का निमंत्रण लेकर के नारद जी पांडवों के पास आए, एक साथ दो समस्या। तो आज भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले इंद्रप्रस्थ आए हैं और अर्जुन और भीमसेन को लेकर के जरासंध की नगरी में गए। जरासंध का नियम था प्रातः काल जो भी ब्राह्मण जो भी मांगे वो देता। ब्राह्मणों का भक्त था। कब से? पहले नहीं था। कल आपने कथा सुना ना, 17 बार जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया, 17 बार भगवान ने इसको हरा दिया। 18वीं बार इसने ब्राह्मणों को पाठ पर बिठाया। तुम सब दुर्गा सप्तशती का पाठ करना। यदि अब की बार मैं हार गया तो जितने भी ब्राह्मण बैठे ना चकाचक मालपुआ रबड़ी खिला तो रहा हूं, लेकिन यदि मैं हार गया तो सबका गला काट दूंगा तलवार से। तो भगवान रण छोड़ करके भागे। जो देखा जरासंध ने, देखो ब्राह्मणों का चरण का प्रताप, ब्राह्मणों के पाठ का प्रताप। जिस द्वारिकाधीश कृष्ण ने मुझे 17 बार हराई, आज ब्राह्मणों के प्रताप से मैंने उसे हरा दिया, रण छोड़ करके भाग गया, ब्राह्मणों का भक्त हो गया। प्रातः काल भगवान भीमसेन अर्जुन को लेकर के आए और भिक्षा मांगा। युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजान्यानकाक्षिणा। हमें युद्ध की भिक्षा चाहिए। जरासंध ने सुना तुम ब्राह्मण हो नहीं सकते। क्यों? ब्राह्मण कभी युद्ध की भिक्षा नहीं मांगेगा। भूमि का दान लेगा, अन्न दान लेगा, गौदान लेगा, स्वर्ण दान लेगा, वस्त्र दान लेगा, लेकिन युद्ध का तो दान नहीं, युद्ध की तो भिक्षा नहीं देगा। तुम ब्राह्मण हो नहीं सकते, बताओ तुम कौन हो? भगवान ने परिचय दिया, ये मेरे बुआ का बेटा। कौन? तो अर्जुन है ये भीमसेन, और मैं इनके मामा का लड़का। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। अच्छा, पहचान गया। कृष्ण तू तो डरपोक है, रणछोड़ है, मेरे सामने से तू भाग गया था, तुझसे मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। हाँ, ये भीमसेन मेरे बराबरी का है, क्योंकि अर्जुन भी मेरे सामने बच्चा है। भीमसेन के साथ मैं युद्ध कर सकता हूँ। तो भीमसेन के साथ जरासंध का युद्ध हुआ। 27 दिन तक युद्ध चला, जिसमें जरासंध ने भीमसेन को बहुत मारा, नस नस ढीली कर दी। अब भीमसेन ने भगवान की ओर देखा। अब तक भीमसेन को अपने बल का अहंकार था कि मेरे अंदर बहुत बल है, मैं जरासंध को समाप्त कर दूंगा। 27 दिन तक भगवान की ओर देखा ही नहीं। जब लगा कि अब मेरे बल में इतनी सामर्थ्यता ही नहीं कि मैं इसको मार सकूं, भगवान की ओर देखा 28वें दिन और प्रार्थना किया। इस आरोही में भगवान ने एक तिनका उठाया, चीर करके 2 भाग में विभक्त करके बताया। आज भीमसेन ने जरासंध के एक चरण पर अपने एक चरण को रखा, दोनों हाथ से दूसरे चरण को पकड़ करके 2 भाग में विभक्त करके विपरीत दिशा की ओर फेंक दिया। जरा नाम की राक्षसी ने इसे जोड़ा था, इसलिए इसका नाम जरासंध था। जाकर के कैदी राजाओं को कारागार से मुक्त कराया। सबने बड़ा सुंदर प्रार्थना किया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय
गोविंदाय नमो नमः। कितना भी भारी दुख संकट जीवन में क्यों ना हो, जो इस श्लोक का बार बार गायन करता है तो उसका संकट और दुख समाप्त हो जाता है। क्लेश नाशक मंत्र है भागवत का। भगवान ने राजाओं को आने का निमंत्रण दिया राजसूय यज्ञ में। इधर राजसूय यज्ञ प्रारंभ हो, एक बार और। आज बड़ा जोश है, प्रेम से कहो श्री राधे। क्या सुना रहे थे? हाँ? राजसूय यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है, तो सबसे पहले पूजा किसकी हो? अग्र पूजा। तो राजसूय यज्ञ के प्रारंभ में ये प्रश्न उठा। आज सभा में सभी बैठे हैं, शिशुपाल बैठा है, पांडव बैठे हैं, अनेक वीर योद्धा राजा बैठे हैं, भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, श्री कृष्ण के बगल में रुक्मिणी जी बैठी हैं। जो शिशुपाल ने देखा रुक्मिणी जी को कृष्ण के बगल में, तो मन ही मन सोचने लगा कि यदि उस दिन इसने चुराया नहीं होता तो आज मेरे बगल में बैठी होती। विवाह तो हमारा तय हुआ था ना। तो बार बार देखे और बार बार यही सोचे कि इसने गड़बड़ कर दिया। अग्र पूजा किसकी हो? प्रश्न उठा। सहदेव ने खड़े होकर कहा अग्र पूजा के योग्य तो श्री कृष्ण है। सबने अनुमोदन किया, समर्थन किया। लेकिन जैसे ही शिशुपाल ने सुना, उठ करके खड़ा हो गया। इसकी पूजा, प्रथम पूजा, अग्र पूजा, क्या विशेषता है इसकी जो प्रथम पूजा होगी? इसने हमारी होने वाली पत्नी को चुरा लिया, रन छोड़ करके भाग गया। अब गालियां देना शिशुपाल ने शुरू किया। अब गाली देते देते जो है 100 के पार गया। शिशुपाल जो है भगवान की मौसी का ही बेटा है, भाई लगता है। भगवान ने अपनी मौसी को वचन दिया था कि जब तक ये 100 गाली देगा तब तक मैं इसको कुछ नहीं करूंगा। रोज सुबह उठ करके गिनती से गिन करके 1 2 3 4 5 गालियां भगवान को सुनाता, 100 गाली। लेकिन आज क्रोध में था तो 100 के पार गया। सुदर्शन प्रकट हुआ और शिशुपाल का उद्धार हुआ। इधर राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। जिस राजसूय यज्ञ में भगवान ने झूठे पत्तल उठाने की सेवा को स्वीकार किया। भगवान ने मैदानों के द्वारा युधिष्ठिर जी के लिए सुंदर महल बनवाया, जिस महल में जल में स्थल का भ्रम। दुर्योधन आया, जल को स्थल समझकर चरण रखा, गिर गया। द्रौपदी के मुख से निकला अंधे के तो अंधे ही होते हैं। और ये 2 शब्द ही महाभारत का कारण बना। इसीलिए संतों ने कहा है कि शब्द जो है वो बहुत संभाल कर बोलने चाहिए। बोलने से पहले थोड़ा विचार करना चाहिए, हम जो बोल रहे हैं इससे किसी को कष्ट तो होगा नहीं। सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलो, लेकिन ऐसा सत्य नहीं बोलो जिसको सुन करके किसी को कष्ट हो।
प्रिय सत्य हो, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। लेकिन हम लोग कहते हैं ना कि सच तो कड़वा होता है महाराज, हम तो सच ही बोलते हैं। माताओं का तो टेक्निक ही होता है, मैं तो सच ही बोलती हूँ, अब क्या सच तो कड़वा होता है तो मैं क्या कर सकती हूँ। सच कड़वा नहीं होता, सच बड़ा मीठा होता है, बोलने का ढंग थोड़ा कड़वा हो सकता है। इसलिए तो संतों ने कहा ना, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द है औषधि और एक शब्द है घाव। बाण का चोट मिट सकता है, किसी को बाण लग गया हो तो उसका चोट जो चिन्ह पड़ जाता है तो वो मिट सकता है, लेकिन वाणी का चोट एक बार लगता है तो जीवन में कभी वो नहीं मिटता है। होता है ना, हमको उसकी बात लग गई, अब बात लगी तो ऐसी लगी कि जीवन भर लगी रही, वो चुभता रहता है। जैसे एक कांटा कट जाए ना तो वो कांटा बार बार चुभता रहता है जब तक उस कांटा को निकाल नहीं लिया जाए। तो इसलिए बोलने से पहले बहुत सोचना चाहिए, हम जो बोल रहे हैं क्या इसको बोलने से किसी को कष्ट तो नहीं होगा। कबीरदास जी ने कहा ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। कई लोग बड़े बड़े मृदु भाषी होते हैं, बड़ा मीठा बोलने वाले होते हैं, तो चारों तरफ उनकी जय जयकार होती है, कितना मीठा बोलते हैं और अपने वचनों से ही सबको रिझा लेते हैं, आकृष्ट कर लेते हैं। अरे वाणी ही तो है, इसी शब्द से पता चलता है कि दुकान किसकी है, सोने की या कोयले की। जब वाणी से शब्द निकलता है तो पता चल जाता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोए और शीतल कर आप शीतल होए। लेकिन लोग कहते हैं महाराज ये तो पहले का सिद्धांत है, पुराने जमाने का, आज का सिद्धांत तो बदल गया है। आज का सिद्धांत क्या है पता है आपको क्या है? ऐसी वाणी बोलिए जासे झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। आज का सिद्धांत ये है। तो दो शब्द महाभारत का कारण बना, इसलिए शब्द जो है बहुत सोच समझ करके बोलने चाहिए। आगे भगवान ने दंतवक्त्र विदुरथ का उद्धार किया। आज श्री परीक्षित प्रश्न करते हैं सुखदेव जी के चरणों में। आपने कहा भगवान भक्त वत्सल हैं, दीन बंधु हैं, लेकिन अभी तक आपने हमको ऐसी कोई कथा नहीं सुनाई जिसमें हमको ये पता चले कि भगवान दीन बंधु है, दीनों पर कृपा करते हैं। तो आज श्री सुखदेव जी सुदामा चरित्र सुनाते हैं। कृष्ण स्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। यहाँ पर सुदामा जी का नाम नहीं लिया है, केवल विशेषण बताए हैं। कैसे हैं? तो भगवान श्री कृष्ण के सखा है। कृष्ण से आशीष सखा कश्चित्, कैसे? ब्राह्मण हैं, और ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण हैं। जितेंद्रिय, जिनकी इंद्रियां नियंत्रण में हैं। तो सुदामा जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा। सुदामा जी महाराज बड़े दीन हैं, गरीब हैं, एक समय का ठीक से भोजन नहीं मिलता, टूटी फूटी झोपड़ी में हैं, फिर भी भगवान से शिकायत नहीं करते हैं कि कृष्ण तुम तो हमारे मित्र, आज द्वारिका के राजा हो, लेकिन हमारे लिए तुमने कुछ किया नहीं। जैसे तैसे अपने जीवन का यापन करते हैं। लोग कहते हैं कि सुदामा जी दरिद्र हैं। सुदामा जी दरिद्र नहीं है, सुदामा जी गरीब है। गरीब में और दरिद्र में अंतर होता है।
गरीब कौन होता है? जिसके पास खाने को भोजन ना हो, रहने को आश्रय ना हो, वो गरीब व्यक्ति है। और दरिद्र कौन होता है? जिसके पास भगवान ने बहुत कुछ दिया है, उसके बाद भी मन में संतोष नहीं है। कोवा दरिद्र, तो उत्तर मिलता है यही विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णाएं विशाल है। और आज हम सबकी तृष्णाओं का कोई अंत ही नहीं है, हम सबकी कामनाओं का कोई अंत ही नहीं है। एक सेठ जी ने अपने मुनीम को बुलाया और पूछा कि अपने खजाने में कितना धन पड़ा हुआ है, कितने पीढ़ी की व्यवस्था हो जाएगी। तो मुनीम ने कहा, महाराज अभी देख करके आता हूं। मुनीम ने जाकर के खजाना खोल करके देखा और आकर के कहा कि 7 पीढ़ी की व्यवस्था हो जाएगी। 7 पीढ़ी तक कोई काम काज नहीं भी करेंगे तो सबका जीवन चकाचक चल जाएगा। तो सेठ जी ने कहा, 8वीं पीढ़ी के लिए तो कुछ और करना पड़ेगा, अगले क्षण का ठिकाना नहीं। लेकिन सेठ जी कहते हैं 8वीं पीढ़ी के लिए भी धन अब इकट्ठा करना होगा। तो हम सबके हृदय में जो है कामना भरा हुआ है, कामना ही कामना भरा हुआ है। कामना का कभी अंत नहीं होता। शरीर का अंत हो जाएगा लेकिन कामना का अंत नहीं होगा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विहाय कामान्य सर्वान पुमांस रति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकारो सा शांतिम अधिगच्छति। शांति तो उसी को मिलेगा जिसने अपनी कामनाओं का त्याग किया। जब तक कामना शांत नहीं होती तब तक शांति नहीं मिलती। जैसे एक पैर में कांटा कट जाए कामना रूपी, तो जब तक वो पैर में रहेगा तब तक चुपता रहेगा, लेकिन फिर जब दूसरे कांटा को लेकर के उस कांटा को हम निकालेंगे तो चुभना बंद हो जाएगा। तो जैसे ही कामना पूर्ण हो जाती है तो हमको सुख होता है, शांति मिलती है। कितने देर के लिए? थोड़े देर के लिए, फिर दूसरी कामना शुरू हो जाती है। कामना तो समुद्र की लहर की तरह है। जब हम समुद्र स्नान करने जाते हैं तो ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, बड़े बड़े लहर आते हैं। अब यदि हमको स्नान करना है तो इन ऊंची लहरों के बीच में ही स्नान करना है। अब कोई चाहे कि जब लहर शांत हो जाए तब मैं जाकर के स्नान करूं, तो समुद्र में क्या लहरें कभी शांत होंगी? नहीं। उसी प्रकार से जीवन में कभी कामनाओं का अंत नहीं होता है। सुदामा जी महाराज कभी अपनी पत्नी से यह नहीं कहा कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण हमारे बचपन के सखा हैं। एक दिन एक संत भिक्षा मांगने के लिए आए, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। अंदर से सुशीला जी ने आवाज दिया, हमारे यहाँ सूतक लगा है। तो जन्मा सोच है, मरना सोच है, सूतक में दान नहीं देते ना। तो जन्मा सोच है या मरना सोच है? तो कहा जन्मा सोच है। किसका जन्म हुआ? कहा दरिद्रा का, करीबी का। तो संत ने कहा जिसके मित्र द्वारिका के राजा श्री कृष्ण, उसके घर दरिद्रा का जन्म, ये कैसे हो सकता है? संत जी तो चले गए। सुदामा जी महाराज जब घर पर आए हैं तो देवी जी ने पूछा, महाराज क्या द्वारिका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं? कभी आपने बताया नहीं। सुदामा जी ने कहा, देवी यदि हमने तुमको बताया होता तो तुमने यकीन नहीं किया होता। क्यों? क्योंकि एक गरीब आदमी किसी मंत्री को अपना मित्र बताए तो कोई यकीन करेगा? पता जब इसका मित्र इतना बड़ा मंत्री है तो ये फटीचर हालत में घूमेगा क्या? तो तुमने विश्वास नहीं किया होता। हाँ, श्री कृष्ण और मैं सांदीपनी ऋषि के यहाँ गुरुकुल में एक साथ विद्या का अध्ययन किए हैं। तो सुशीला जी ने कहा कि आप जाइए, जाकर के अपने मित्र से मिल करके आइए। जब आप जाएंगे
तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। सुशीला जी से सुदामा जी ने कहा, देवी ये तुम क्या कह रही हो? आज मैं अपने मित्र के पास याचक बन करके जाऊं, कुछ लेने के लिए जाऊं, मांगने के लिए जाऊं? देवी ये संभव नहीं। मैं जैसा अपना जीवन यापन कर रहा हूं ऐसे ही करूंगा। मैं अपने मित्र के सामने जाकर के कभी हाथ नहीं फैलाऊंगा। सुशीला जी ने कहा कि यदि मैं ज्यादा देने लेने की बात करूंगी तो ये जाने वाले नहीं, विरक्त स्वभाव है ना। तो कहा, महाराज जब आप जाएंगे तो आपको आपके मित्र का दर्शन हो जाएगा। जो दर्शन की बात को कहा तो सुदामा जी का भी मन मचल गया। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। सुदामा जी के मन में आया कि मैं जब जाऊंगा तो मुझे आज कन्हैया का दर्शन होगा। बहुत वर्ष बीत चुके हैं कन्हैया को देखे हुए। कहा, देवी घर में कुछ भेंट है देने के लिए? क्योंकि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। पिता को कन्या के यहाँ, शिष्य को गुरु के यहाँ, भक्त को भगवान के यहाँ, मित्र को मित्र के यहाँ। खाली हाथ जाना नहीं चाहिए, कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या परीक्षति। यदि कुछ नहीं है तो पत्रम, पत्रम किसको कहते हैं? पत्ते। ये भी नहीं कहा कि बिल्कुल पत्र चाहिए, समी पत्र चाहिए, तुलसी पत्र चाहिए। जो पत्र मिल जाए आपको, जो हाथ लग जाए। पत्रम पुष्पम, जो भी पुष्प हाथ में आ जाए, जो भी मिल जाए। क्योंकि देश काल परिस्थिति के अनुसार कहीं कोई पुष्प होता है, कहीं नहीं होता है। तो पुष्पम, एक पुष्प भी यदि आप भगवान के चरणों में भाव से अर्पण कर देते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यदि पत्र नहीं मिल रहा है, पुष्प नहीं मिल रहा है, तो फलम, फल, और फल नहीं मिल रहा है तो ये जो हमारा सर है ना, जैसे नारियल होता है श्रीफल, उस प्रकार ये भी है। इसको ही भगवान के चरणों में रख दो, श्रीफल हो जाएगा। पत्रम पुष्पम फलम, आगे कहते हैं तोयम, जल। जल का अभाव तो कहीं नहीं, जल तो आसानी से कहीं भी मिल जाता है। फिर भी यदि जल नहीं मिल रहा है तो भगवान ने ये जो नेत्रों में जल दिया है ना, इसका तो अभाव नहीं है। कम से कम इन आंसुओं से भगवान का सिंचन कर सकते हो ना। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान की कमजोरी क्या है पता है आपको? क्या? भगवान की कमजोरी भक्त के आंसू हैं। भगवान अपने भक्त के नेत्रों में आंसू नहीं देख सकते। जब भक्त रोता है ना तो भगवान देख नहीं सकते। तो भगवान की कमजोरी पकड़िए। जो हृदय से भाव से भगवान के लिए रोता है तो उसके लिए भगवान प्रकट हो जाते हैं, दर्शन देते हैं। वो भाव तो हो, वो प्रेम तो हो, वो श्रद्धा तो हो। अब कथा में कहा कि रोने से भगवान मिलते हैं, नेत्रों के आंसू झरने से भगवान मिलते हैं। तो किसी भक्त ने सुना तो दूसरे दिन जो है उसने सोचा कि मुझे रोना तो आता नहीं है, रोने का प्रयास भी करता हूं तो रोना नहीं आता, होता है ना। कईयों की आंखों से आंसू नहीं निकलता है। तो आज वो कथा सुनने के लिए आया क्योंकि देखता है कि कथा में बैठे बैठे सब आंसू बहा रहे हैं, प्रसंग जब चल रहा है। तो उसने देखा कि सब के सब रोते हैं, मैं ही नहीं रोता हूँ। तो लोग क्या समझेंगे कि सबसे बड़ा पापी मैं ही हूँ जो मेरे नेत्र से आंसू नहीं निकलता है। तो दूसरे दिन वो ग्लिसरीन लेके आया था। ध्यान से सुनना, प्रेम से कहो श्री राधे। क्या लेकर के आया? ग्लिसरीन डब्बा हाथ में रखा हुआ और उसे रुमाल में लगाए और छुपे। जैसे ही लगाए आंसू बहने लगा। अब तो जब अगल बगल वालों ने देखा कि इसके नेत्रों से तो आंसू झरता नहीं था, लेकिन क्या बात है यार,
लगता है इसके अंदर भी भाव प्रकट हो गया। तो जैसे भी आंखों से आंसू बहे, चाहे ग्लिसरीन डाल के ही बहे, लेकिन कम से कम भगवान के लिए आंसू गिरे तो। संसार के लिए हम बहुत रोते हैं, क्या भगवान के लिए हम कभी रोए? भगवान हमको नहीं मिले, संसार में कोई वस्तु पदार्थ नहीं मिलता है तो हम बहुत रोते हैं। लेकिन क्या कभी हम भगवान के लिए रोए? भगवान हमको नहीं मिले, इस बात का हमको दुख हुआ, कष्ट हुआ? नहीं। तो जब इस बात का आपको दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, तो भगवान कैसे मिल जाएंगे? आज भक्ति तो हम करते हैं, लेकिन भगवान को पाने की उत्कंठा हमारे अंदर नहीं है। वो भाव होना चाहिए। भगवान के चरणों में जाकर कहो, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। यही गा करके ये जो भाव है, इस भाव को जब आप गाएंगे तो नेत्रों से आंसू झरने लगेंगे। भूल न जाना फिर से बुलाना, बस इतनी बिनती हमारी। प्रभु के चरणों में बैठ करके रोते हुए चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। चले जाएंगे सुन लो अरज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। बोल न जाना फिर से बुलाना, बोल न भूल न जाना फिर से बुलाना, भूल न जाना फिर से बुलाना। इतने बिनती हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। भगवान के चरण में बैठ बैठ के भगवान से कहो, प्रभु दर्शन दे दीजिए, नहीं तो हम अब चले जाएंगे। हमारे धैर्य की अब ज्यादा परीक्षा मत लीजिए, अब और आपकी जुदाई हमसे सहन नहीं होती। प्रभु दर्शन दीजिए। कब तक दर्शन नहीं होगा? क्या हमारी भक्ति में कमी है? क्या हमारी भावना में कमी है? क्या हमारा भाव पवित्र नहीं है? क्यों हमें आप दर्शन नहीं देते हैं? आपको दर्शन देना होगा। क्यों? क्योंकि हम आपके भक्त हैं। भगवान से वार्तालाप करो। भक्त को अधिकार है भगवान से शिकायत करने का। धर्म परिवार में शिकायत करते हैं ना, पत्नी पति से बड़ा शिकायत करती है, बात बात पर शिकायत करती है, लेकिन क्या कभी ठाकुर जी से शिकायत किया? नहीं ना। शिकायत करना चाहिए, क्योंकि अधिकार है। भगवान को हमने अपना माना है, जिसको हम अपना मानते हैं शिकायत उसी से करते हैं। तो भगवान से कहो, प्रभु क्या हमारी भावना में कमी है? हमें आप दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? दर्शन दीजिए। कब दर्शन देंगे? बिना आपके दर्शन के हम एक पल भी नहीं रह सकते। जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकता, प्रभु आपके दर्शन के बगैर हम नहीं रह सकते। जब भगवान भक्त के अंदर ये भाव को देखेंगे तो प्रकट होकर दर्शन देंगे। लेकिन ऐसा भाव होगा तब दर्शन देंगे ना। कहो दोनों हाथ में करके, भूल न जाना, भूल न जाना, भूल न जाना, फिर से
इतनी बिनती हमारे चले जाएंगे हम बिहारी ये सुन लो अर्ज हमारी चले जाएंगे बिहारी सुन लो अरज दोनों हाथ आगे से करते हुए चले जाएंगे हम बिहारी ये चले जाएंगे हम बिहारी सुन लो अर्ज हमारी सुन लो अरज हमारी भूल न जाना फिर से बुलाना बस इतनी बिनती हमारे चले जाएंगे हम बिहारी ये सुन लो अर्ज हमारी चले जाएंगे हम बिहारी सुन लो अरज तो ठाकुर जी से कहो चले जाएंगे हम बिहारी जी। अच्छा सेवक यदि काम करता हो ना घर में तो उसको मालिक को भी आवश्यकता होती है ऐसे सेवक की। और सेवक कहेगा कि हम छोड़ करके जा रहे हैं तो मालिक पूछता है क्यों जा रहे हो, क्या समस्या है बताओ, अभी समस्या का समाधान करेंगे। तो जब आप भगवान से कहोगे चले जाएंगे हम बिहारी जी तो भगवान आपसे पूछेंगे क्या समस्या है मेरी शरण में बताओ, उसको हम दूर करेंगे। तो चले जाएंगे हम। कभी कभी जैसे माताएं जो अपने पतियों को धमकाती है ना प्रेम से श्री राधा श्री राधा विनोद में, उसी प्रकार से भक्त के पास अधिकार होता है भगवान के लिए भी। कभी कभी भगवान को भी आप बुलाना दे सकते हो, जो भाव है तो उसमें तो सब प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधा जोर से कह दो राधे 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 राधे। तो आज श्री सुदामा जी महाराज जब अपनी पत्नी सुशीला से कहते हैं कि खाली हाथ कहीं जाना नहीं चाहिए, तो पड़ोस के यहाँ से जाकर के 4 मुट्ठी चावल उधार मांग करके लाती है और एक फटे हुए धोती में बांध करके सुदामा जी को पकड़ा देती है। आज सुदामा जी उस चावल की पोटली को लेकर के जा रहे हैं द्वारिकापुरी। चलते 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 आज थक गए तो वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। इतने में ही भगवान ने देखा अपने मित्र को आते हुए, तो भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया और योग माया को आदेश दिया कि जाओ जाकर के मेरे मित्र को वहां से उठा करके द्वारिकापुरी लाकर विराजमान करा दो। तो आज योग माया ने सुदामा जी को जो वृक्ष के नीचे वन में सो रहे थे वहां से उठाया, द्वारिकापुरी में ला करके विराजमान कर दिया। प्रातः काल जब उठे हैं सुदामा जी तो क्या देखते हैं, सोए तो तुम बगीचा में, वन था, सरोवर था, लेकिन यहाँ तो चारों तरफ बड़े बड़े महल नजर आ रहे हैं। ये हम कहाँ आ गए, कहीं हम स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं। एक व्यक्ति जा रहा था, पूछा भैया ये कौन सा नगर है, कहा द्वारिका 6। सुदामा जी ने कहा द्वारिका 6 द्वारिका है।
तो उसने कहा कि द्वारिका तो महाराज एक है, ये हमारी भाषा है, गुजराती में है को छह कहते हैं और मिथिला में छह। हाँ, तो द्वारिका तो एक ही है महाराज, लेकिन ये तो यहाँ की भाषा है। अच्छा, सुदामा जी ने कहा ये द्वारिकापुरी है, तो यहाँ पर कन्हैया का महल कौन सो है? अब द्वारिका में कन्हैया नाम से तो भगवान को कोई नहीं जानते हैं। कौन कन्हैया? यहाँ तो कोई कन्हैया नहीं रहते। द्वारिका में तो राजाधिराज महाराज 1008 श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के नाम से भगवान फेमस है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो सुदामा जी ने कहा कृष्ण, अच्छा हमारे महाराज के बारे में पूछ रहे हैं? अरे हमारे महाराज का ऐसे नाम थोड़ी लिया जाता है कृष्ण। हमारे महाराज का नाम लेने से पहले विशेषण लगाया जाता है। श्री 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 1008 महाराजाधिराज द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र शास्त्री। प्रेम से कहो श्री राधे। हाँ भैया, वाको मकान कहाँ है, वाको महल कहाँ है, ये मुझको बता। तो कहा सीधे चले जाइए, यहाँ जितने भी महल आपको नजर आ रहे हैं सब उनके ही हैं। सुदामा जी ने सोचा एक महल होता तो जा करके ढूंढता, इतने सारे महलों में कब तक जा करके अपने मित्र को ढूंढूंगा। तो सुदामा जी निकल पड़े और आज भगवान श्री कृष्ण के महल के निकट आए। द्वारपालों ने जब देखा तो पूछा महाराज इनसे मिलना है आपको? तो कहा हमें कृष्ण से मिलना है। द्वारपालों ने सोचा कि इन्हें भगवान से क्या काम होगा। पटी धोती पहने हुए थे सुदामा जी, चरण में कोई पादुका भी नहीं था, सिर पर कोई पगड़ी भी नहीं था। लेकिन द्वारपालों ने सोचा भगवान की लीला तो भैया समझ से परे है, न जाने कौन सी लीला हो। तो कहा महाराज आप पहले अपना परिचय दीजिए, जब आप अपना परिचय देंगे तो हम जाकर महाराज से निवेदन करेंगे, और जब महाराज की स्वीकृति होगी तब आप अंदर जा सकते हैं। तो सुदामा जी ने अपना परिचय दिया। शीस बगान जगा तन पे प्रभु जान को आए, बस के ही ग्रामा धोती पटी से लटी दुपटी, अरुपायों पानह की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल रहियो चक सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जाकर के द्वारपालों ने आज भगवान श्री कृष्ण से कहा भगवान आज द्वार पर एक ब्राह्मण देवता आए हैं, और जिनके शरीर में ना तो कोई सुंदर बगल बंदी है, ना तो माथे पर कोई पगड़ी, ना चरण में पादुका। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीबा गया है, इधर पे सुदामा गरीबा। भटकते न जाने कहाँ से, भटकते न जाने तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया। दोनों हाथ में रामा जी का स्वागत करते हुए
तन पे है जामा, सर पे है बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो, मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब सोते ही दौड़े चले आए मोहन, सोते ही लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से दुलाए हो, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए। न घबराओ प्यार
न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। सुख का समय अब करीब आ गया है, सुख का समय अब करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने सुना सुदामा, हाथ भगवान सिंहासन से उठ खड़े हुए, ना तो चरण पादुका पहना, सीधे भगवान दौड़ लगा रहे हैं। कुंडल गिर गया कान का, आज द्वितीय वस्त्र जो भगवान का है पीतांबर वो गिर गया, भगवान को भानी ही नहीं। 6 डोरी पार करके आज आए हैं भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी को अपने हृदय से लगाया। दोनों मित्र बड़े प्रेम से मिल रहे हैं गले। अब भगवान श्री कृष्ण ने जोर से ना पकड़े सुदामा जी को, क्यों? 1.5 हड्डी का शरीर, हड्डी ही हड्डी है, कहीं कष्ट ना हो। अब सुदामा जी जोर से इसलिए ना पकड़े हैं कहीं हमारा हड्डी कन्हैया को ना चुभे, तो बड़े आराम से दोनों मित्र आपस में गले लग रहे हैं। लेकर के सुदामा जी को आज भगवान श्री कृष्ण आए हैं और अपने सिंहासन पर बिठाया है। जब रानियों ने देखा आज ऐसा कौन अतिथि महल में आ गए जिनको देखने के लिए हमारे स्वामी जी पागलों की तरह भागे। अतिथियों का तो आगमन होता ही रहता है, संतों का भी आगमन द्वारिका में होता ही रहता है, लेकिन आज तक हमने स्वामी जी के ऐसे व्यवहार को नहीं देखा, ऐसे भागे हुए। आज ऐसा कौन सा दिव्य पुरुष हमारे यहाँ आए हैं, ये तो हमारे स्वामी ही बता सकते। इतने में ही भगवान ने कहा, देवियों जाओ जाओ, जाकर के जल की झारी भर कर लाओ। प्रेम से कहो श्री राम। सभी रानियां दौड़ी दौड़ी गई, एक एक कलश जल भर करके लाई। इतनी लंबी चौड़ी सेना को देखा सुदामा जी ने, तो सुदामा जी ने पूछा, कन्हैया लाला, अरे भैया ये सब कौन है, कहाँ से आई हैं? कन्हैया कहते हैं, मित्र ये सब तुम्हारी भाभियां हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। भाभियां इतनी सारी? हमको तो लगा कि जब कोई महात्मा का आगमन होता है ना किसी के निवास में, तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है दर्शन करने के लिए, तो दर्शन करने को आई होंगी। लेकिन लाला तू कह रहे हो ये सब मेरी भाभियां हैं, इतनी सारी मेरी भाभियां? तो कहा हाँ ये सब तुम्हारी भाभियां हैं। कितनी हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं मात्र 16,108। 16,108 के पहले मात्र लगाया। जो सुना सुदामा जी ने सुना, सुदामा जी की तो होश ही उड़ गई। एक देवी जी है जिसके चलते यहाँ तक आना पड़ा। बेचारा मेरा मित्र 16,108 रानियों के बीच में कैसे रहता होगा। सुदामा जी ने कहा 108 जल के 16,108 कलश के जल से यदि आज हम स्नान करेंगे तो आज ही हमारी गोविंदाएं नमो नमः है जाएगी। 1.5 हड्डी को शरीर, सुदामा जी दुबले पतले। उद्धव जी ने तर्क दिया, एक खाली कलश मंगवाया और कहा कि इसमें से एक एक चम्मच सभी रानियों के कलश से जल लेकर के डाल दिया जाए। उसके बाद जो कलश होगा भरेगा उससे सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन होगा। क्योंकि यदि एक रानी के कलश के जल से सुदामा जी के पाद का प्रक्षालन होगा तो अन्य रानियां रूठ जाएंगी। मेरे कलश के जल को तो हाथ भी नहीं लगाया,
और रुक्मणी जी के कलश के जल से ब्राह्मण देवता के चरणों को पखारा तो घर में महाभारत होने की संभावना। तो भगवान ने आज उस जल के झारी को स्पर्श भी नहीं किया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी के चरणों को अपने हाथों में उठाया है तो क्या देखते हैं, जगह जगह फफोले पड़ रहे हैं। धूप गर्मी में कोई चलता है तो पैर में छाले पड़ जाते हैं, फफोले हो जाते हैं। जगह जगह कांटा गड़ा है जिससे रक्त बह रहा है। जो इस दृश्य को देखा तो आज भगवान के नेत्रों से आंसू झरने लगा। ऐसे बिहाल विवायन को पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए ते दिन होए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा कर करुणा निधि रोए। पानी बरात को हाथ छो नहीं नैन के जल सो पग धोए। आज जग झारी को भगवान ने स्पर्श भी नहीं किया और अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी महाराज के पादों का प्रक्षालन किया है भगवान ने। भगवान श्री कृष्ण आज सुदामा जी महाराज को ले जाकर के अपने कक्ष में जिस पलंग पर स्वयं विराजमान होते हैं, विश्राम करते हैं, उसी पलंग पर आज सुदामा जी को विश्राम कराया है। रुक्मणी जी आज पंखा लेकर के सुदामा जी को झल रही है। सुदामा जी को विश्राम कराया, उसके बाद भोजन कराया। भोजन के बाद भगवान कृष्ण ने कहा कि हमारी इन देवियों को थोड़ा आपका आशीर्वाद मिल जाए। ब्राह्मण देवताओं का जब आगमन होता है तो क्या आशीर्वाद लेना ही चाहिए। और आप जैसे महात्मा ब्राह्मण विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, आप जैसे ब्राह्मण तो अब दुर्लभ ही होंगे, कलयुग में कहाँ मिलेंगे देखने। तो इन देवियों को आशीर्वाद मिल जाए। तो रुक्मिणी जी ने प्रणाम किया। आज सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं। अखंड सौभाग्यवती भवा, पति प्रिया भवा, पुत्रवती भवा। जामवती जी ने प्रणाम किया, सत्यभामा जी ने प्रणाम किया, कालिंदी जी ने प्रणाम किया, नागमती जी ने प्रणाम किया, भद्रा ने प्रणाम किया, लक्ष्मणा ने प्रणाम किया। सुदामा जी आशीर्वाद देते जा रहे हैं। प्रत्येक रानी प्रणाम कर रही है चरणों में दोनों हाथ रख करके, और सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं। अखंड सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव। 100 रानियां निकली होंगी। सुदामा जी ने कन्हैया से पूछा, लाला कन्हैया भैया और कितनी बची हैं? कन्हैया ने कहा, मित्र अभी तो केवल 100 ही निकली हैं, आप आशीर्वाद देते जाओ। फिर रानियों ने प्रणाम करना शुरू किया और सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं। अखंड सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव। 600 रानियां निकली। सुदामा जी ने कहा, लाला कन्हैया भैया अब कितनी शेष है? कन्हैया कहते हैं, मित्र अभी तो 600 ही निकली हैं, 16,108 है, आप आशीर्वाद देते जाइए। सुदामा जी ने कहा, लाला हाथ में दर्द है, आशीर्वाद आशीर्वाद देते हैं ना। तो हाथ अखंड सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव। अब तो हमारे हाथ में बड़ा दर्द है। तो कन्हैया ने कहा, वाणी से आशीर्वाद दे दीजिए, हाथ में तो उठाइए। अब रानियां प्रणाम कर रही है, सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं केवल वाणी से। अखंड सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव। 1000 रानियां निकली। सुदामा जी ने कहा, लाला कन्हैया भैया आप कितनों और शेष रह गए हो? कन्हैया कहते हैं, मित्र अभी तो 1000 ही निकली हैं, आशीर्वाद देते जाओ। क्या कुछ दिक्कत है? कन्हैया से कहते हैं, सुदामा जी अब तो हमारी वाणी में भी दर्द हो रहे हो,
अब तो हमारी वाणी भी साथ देना छोड़ रही है। तो कन्हैया ने कहा यदि 1000 रानियों को आपने आशीर्वाद दे दिया और शेष रानी को यदि आपने आशीर्वाद नहीं दिया तो आज ही हमारे घर में महाभारत युद्ध का शंख फूंक जाएगा। ऐसा मत करो, कृपा करो ने। अब अन्य रानियां प्रणाम करती है, सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, अखंड सौभाग्यवती भव। अब तक तो आशीर्वाद दे रहे थे, अखंड सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव, लेकिन अब वाणी ने साथ देना छोड़ दिया। अब केवल आशीर्वाद दे रहे हैं भव भव भव। 2000 रानियां निकले तो भवा शब्द जो था उसमें भी एक कम हो गया, अब तो केवल भव भव। जो कन्हैया ने सुदामा जी को देखा थका हारा, तो कन्हैया ने कहा मित्र लगता है आप कछु ज्यादा थक गए हैं। सुदामा जी ने कहा लाला कन्हैया तू पूछ मत, अब तो हमारी वाणी भी साथ नहीं दे रही है। तो कन्हैया ने कहा घर में तो महाभारत हो जाएगा मित्र, तुम्हारे आने से हमारा घर बिगड़ जाए तुमको अच्छा लगेगा। सुदामा जी ने कहा लाला कन्हैया एक काम कर, तू मुझे प्रणाम कर लो, मैं सबरे रानी को एक साथ आशीर्वाद दे दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण उठ करके सुदामा जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और एक ही साथ सभी रानियों को सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं। सुदामा जी को विश्राम कराया। इतना समय हो गया सुदामा जी को आए हुए, सुदामा जी ने जो भेंट लाया था ना अब तक निकाल करके नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? जब अपने मित्र के ऐश्वर्य को देखा सुदामा जी ने, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा हैं और मैं इनके लिए क्या लेकर के आया हूँ, 4 मुट्ठी चावल, वो भी 4 प्रकार के। तो सुदामा जी को लगा यदि मैं ये भेंट अपने मित्र को दूंगा तो इसकी पत्नियां इसका मजाक उड़ाएंगी। एक मित्र मिलने के लिए आया, क्या लाया 4 मुट्ठी चावल। तो इस बात का मन में भय है कि मेरे मित्र की कहीं रानियों के हृदय में भावना आ जाए कि मित्र आया, ऐसा आया कि चावल लाया, तो मेरे मित्र की बेइज्जती ना हो जाए। इस भय से सुदामा जी निकाल करके नहीं दे रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण वार्तालाप तो कर रहे हैं और दृष्टि कहाँ है? चावल की पोटली पर। याद है मित्र, गुरु माँ की आज्ञा पर हम संविधान लेने के लिए वन में गए थे। सुदामा जी ने सोचा कि ये पुरानी बात याद कर रहा है, सारी पोल पट्टी खुल जाएगी लगता है। बात काट दिया, अरे मित्र पुरानी बात का कर तो है, अब की सुना कैसो चल रहा है, घर परिवार में सब चकाचक है, सब आनंद है। तैने इतनो विवाह क्यों, एको में हमको निमंत्रण ना दियो। तो सुदामा जी से कन्हैया कहते हैं मित्र एक भी विवाह निश्चित नहीं था, ना तो कार्ड छपा ना निमंत्रण पट बटा, सब अचानक से है। भगवान कहते हैं याद है ना जब हम वन में गए थे, घनघोर वर्षा होने लगी थी, आपके दांत बज रहे थे, कट 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 कट, बड़ी भूख लग रही थी मुझे। मैंने आपसे पूछा क्यों मित्र, गुरु माँ ने कुछ दिया है भोजन के लिए? तो आपने क्या कहा था कि नहीं कुछ नहीं दिया है, लेकिन आपके मुख से तो आवाज आ रहा था। जब मैंने आपसे पूछा तो आपने क्या कहा, लाला कन्हैया वर्षा है रो है ना, मुझे ठंडी लग रही है और ठंड के मारे दांत कटकटा रहे हैं। अब तो सुदामा जी ने सोचा कि सारी पोल पट्टी मेरा मित्र खोल ही देगा। तो सुदामा जी ने कहा अरे लाला कन्हैया बचपन की बात को छोड़, देखो जब दो मित्र बुढ़ापे में भी मिलते हैं ना तो बचपन की बातें ताजा हो जाती है। प्रेम से कहो श्री राधे। बचपन मानो आंखों के सामने प्रकट हो जाता है। इतने में ही भगवान ने सुदामा जी को
कहा कि मित्र, तुमने हमसे कहा ना कि दांत हमारी कटकट आ रही है ठंड से। सुदामा जी महाराज ने हाथ थोड़ा सा उठाया, इतने में ही भगवान ने जो देखा चावल की पोटली, भगवान ने चावल की पोटली को खींच लिया सुदामा जी के कांख से, और जैसे ही उस चावल की पोटली को खोल करके देखा तो भगवान के नेत्रों से आंसू झरने लगा। 4 प्रकार के चावल मेरे मित्र के जीवन में, इतना गरीबी, और मैं अपने मित्र के लिए कुछ कर नहीं पाया। आज भगवान ने निश्चय किया कि मैं अपने मित्र को सब कुछ प्रदान करूंगा। एक मुट्ठी चावल लिया और भगवान श्री कृष्ण ने पाया, 1 लोक का राज्य सुदामा जी को दिया। दूसरी मुट्ठी चावल को लिया और पाया, 2 लोक का राज्य सुदामा जी को दिया। जब तीसरी मुट्ठी चावल लेकर के भगवान पा रहे थे तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज क्या ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद हमको नहीं मिलेगा? इशारों में और कुछ कहना चाह रही, यदि आपने तीसरा लोक भी दे दिया तो हम कहाँ रहेंगे? भगवान ने इशारों में कहा, भूल गई देवी, यदि ब्राह्मण देवता आपका पत्र लेकर नहीं आए हुए होते तो आज आप पटरानी नहीं होती। सुंदर भगवान ने सुदामा जी के लिए सुदामापुरी का निर्माण कराया, विश्वकर्मा जी को भेज करके। इधर विश्राम कराया। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया अब हम चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? क्योंकि सुशीला जी ने व्रत लिया है, जब तक हमारे स्वामी जी नहीं आएंगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे, व्रत लेकर के हैं। तो आज सुदामा जी को विदा किया। बोलो सुदामा जी महाराज की। सुदामा जी के मन में लेने की कोई भावना थी नहीं। आज बड़े प्रसन्न होकर के जा रहे हैं और कहते हैं, मन ही मन कृष्ण ने मेरा जो स्वागत किया, सम्मान किया, ऐसा तो कृष्ण ही कर सकता है। क्योंकि जब मित्र राजा बन जाए, बड़ा आदमी बन जाए, दूसरा मित्र गरीब बन जाए, तो गरीब मित्र यदि जो बड़ा आदमी बन गया उस मित्र के पास चला जाता है तो उसको पहचानने से भी इनकार कर देता है वर्तमान में। लेकिन भगवान ने मेरा जो सम्मान किया, मेरा जो सत्कार किया, गदगद हो गए। सुदामा जी निकले हैं और जब पहुंचे हैं अपने यहाँ गांव में तो क्या देखते हैं, जहां पर झोपड़ी थी वहां पर आज महल खड़ा है। आश्चर्यचकित होकर के सुदामा जी देख रहे हैं। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो थी कंचन में, कंचन में सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर आज सुदामा जी बड़े आश्चर्य होकर के देख रहे हैं, कहाँ गई हमारी झुपड़िया? झुपड़िया तो गई, लेकिन हमारी देवी जी कहाँ चली गई? किसको चली गई? झोपड़ी तो दूसरा भी बना लेंगे, लेकिन देवी जी को कहाँ से ढूंढेंगे, लाएंगे? दूर से ही सुशीला जी ने देख लिया आते हुए सुदामा जी को, सुंदर 16 श्रृंगार किया, चमचमाती हुई थारी हाथ में लिया, आरती बनाया, द्वार पर आकर खड़ी हो गई। इधर जैसे ही सुदामा जी द्वार के सामने आए तो सुशीला जी ने आरती का थाली घुमाया। जैसे ही आरती का थाली घुमाया
तो सुदामा जी किनारे होने लगे, साइड होने लगे। क्यों? सुदामा जी को लगा कि सेठ जी की पत्नी होगी, अपने पति के लिए यहाँ खड़ी होगी आरती करने के लिए। सुदामा जी महाराज आज अपनी पत्नी को भी पहचान नहीं पाए। क्यों? क्योंकि सुख का समय कुछ और होता है, दुख का समय कुछ और होता है। जो देखा सुशीला जी ने कि आज मेरे स्वामी मुझे ही नहीं पहचान रहे हैं, तो सुशीला जी ने कहा महाराज मैं आपकी पत्नी सुशीला। सुदामा जी ने कहा सुशीला कैसी है ये लीला, लाल साड़ी पर बॉर्डर पीला, हाँ तेरे सिर पर दो दो चिटीला। बच्चे कहाँ गए हैं? घोड़ा गाड़ी में घूमने। सुदामा जी ने कहा बाप तो पैदल आया, बच्चे घोड़ा गाड़ी में घूम रहे हैं। अरे ये सब कैसे मिला, कहाँ से मिला? तो जब भगवान विश्वकर्मा आए थे, भगवान के पार्षद आए थे, तो सबसे पहले सुशीला जी ने भगवान का मंदिर बनाया था। तो ले जाकर के भगवान के मंदिर के सामने खड़ा कर दिया। आज हमको जो कुछ भी मिला है सब इनकी कृपा से। तो सुदामा जी ने हृदय से धन्यवाद दिया। देते हुए तो भगवान नजर नहीं आते, लेकिन देते भगवान ही है। जैसे कि वर्षा रात्रि में होता है, पता नहीं चलता है। सुबह उठ करके जब हम देखते हैं तो जल इधर उधर भरा हुआ होता है गड्ढों में, तो समझ जाते हैं कि वर्षा हुआ है। सुदामा जी के मस्तक पर लिखा हुआ था श्री छह लक्ष्मी का नाश, लेकिन आज भगवान ने सुदामा जी के भाग्य को पलट दिया, बदल दिया, उल्टा ही कर दिया। यक्षश्री कुबेर की संपत्ति प्रदान की है। तो भगवान हमारे प्रारब्ध को बदल सकते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। इसलिए भगवान की शरणागति ही जीव के लिए श्रेयस्कर है। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं अथैकदा द्वारवत्यां वसतो राम कृष्णयोः सूर्यो परागः सुमहान् असीत कल्पक्षय यथा। सूर्य ग्रहण का पर्व पड़ा, 13 दिन का पक्ष पड़ा, जिसमें समंतक पंचक तीर्थ में स्नान करने के लिए सभी द्वारिकावासी आए और आज ब्रजवासी भी आए, पांडव आदि सब आए हैं और आज आपस में सबका मिलन हुआ। कई वर्षों के बाद आज भगवान श्री कृष्ण का दर्शन यशोदा मैया ने किया, नंद बाबा ने किया, किशोरी जी ने कन्हैया का दर्शन किया। कई वर्षों के बाद आज आपस में सब एक दूसरे से मधुर वार्तालाप कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान ने संतों की महिमा का बखान किया है। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे राधे, राधे राधे। जब ऋषियों के मुख से वसुदेव जी ने सुना कि श्री कृष्ण जो है साक्षात ब्रह्म है, तो आज भगवान श्री कृष्ण के पास आए और कहा कि मुझे भक्ति प्रदान करिए। जब देवकी मैया को पता चला तो देवकी जी ने अपने 6 मित्र पुत्र को मांगे हैं। भगवान ने ला करके दिया, सबने स्तनपान किया देवकी जी का और सब मुक्त हुए हैं। इधर अर्जुन का विवाह सुभद्रा जी के साथ हुआ, विस्तार से बताया। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मिथिला में एक गृहस्थ ब्राह्मण थे जिनका नाम था श्रुतदेव, और उसी देश के राजा थे जिनका नाम था बहुलासुर। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण मिथिला में आए हैं। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। तो ऐसा नहीं है कि केवल राम जी ही मिथिला में आए हैं। मिथिला की पावन भूमि में बलराम जी भी आए हैं और भगवान कृष्ण भी आए हैं। तो जब मिथिला में भगवान श्री कृष्ण आए हैं तो श्रुतदेव नाम के ब्राह्मण जो बड़े गरीब हैं, उन्होंने आकर भगवान से प्रार्थना किया कि चल करके घर में आतिथ्य स्वीकार करिए। राजा ने भी आकर के प्रार्थना किया, महाराज राजमहल में अपना चरण पधराइए। अब दोनों ने एक साथ निमंत्रण दिया। अब भगवान यदि पहले राजा के यहाँ चले जाएंगे तो ब्राह्मण देवता को लगेगा कि भगवान पैसे वाले को ज्यादा मानते हैं, और यदि
भगवान पहले ब्राह्मण देवता के यहाँ चले जाएंगे तो राजा को लगेगा कि भगवान तो ब्राह्मणों को ज्यादा मानते हैं। तो भगवान ने एक ही समय में दो रूप लिया, एक रूप से राजा के यहाँ गए, एक रूप से श्रुतदेव ब्राह्मण के यहाँ गए। दोनों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान का स्वागत सत्कार किया। इसके बाद वेद स्तुति का वर्णन किया है। भगवान नारायण जल्दी संतुष्ट नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते। भगवान भोलेनाथ सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और जिसको वरदान देते हैं भोलेनाथ के पीछे वही पड़ जाता है। शकुनी पुत्र वृकासुर जिसने तप किया, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। अब जैसे ही भगवान प्रसन्न हुए तो वरदान मांगने को कहा। तो वृकासुर ने भगवान भोलेनाथ से मांगा कि मैं जिसके मस्तक पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने वरदान दे दिया। अब वृकासुर ने जब भोलेनाथ के बगल में पार्वती जी को देखा तो मन में आया क्यों ना भोलेनाथ को भस्म करके पार्वती जी को लेके चलूं। तो भोलेनाथ के सिर पर ही हाथ रखने लगा। भगवान भोलेनाथ ने भी कहा कि मेरे भी अच्छे भक्त होते हैं, मुझसे ही वरदान लेते हैं और मुझ पर ही अपना वरदान आजमाते हैं। जो देखा वृकासुर को आते हुए तो भोलेनाथ भागे हैं, आगे आगे भोलेनाथ, पीछे पीछे वृकासुर। वृकासुर कहता है कहाँ भागता है, तूने अभी मुझे वरदान दिया, कम से कम चेक करने तो दे कि वरदान सच्चा है या झूठा है। अब भोलेनाथ भाग रहे हैं। भागते भागते भोलेनाथ ने भगवान नारायण का ध्यान लगाया। प्रभु आप ही बचा सकते हैं। भगवान नारायण बटुक बामन बन करके वृकासुर के सामने प्रकट हो गए और कहा अरे वृकासुर ये पागलों की तरह कहाँ भाग रहा है। वृकासुर कहता है भोलेनाथ ने मुझे आशीर्वाद दिया है, वरदान दिया है, मैं जिसके मस्तक पर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। तो मैं वरदान की परीक्षा लेना चाह रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ वरदान देकर भाग रहा है। इसने मुझे वरदान दिया तो कम से कम वरदान सच्चा है या झूठा कम से कम परीक्षण तो करने देता। जब मैं परीक्षण करने जा रहा हूँ तो ये भाग रहा है, न जाने क्यों। बटुक बामन भगवान ने कहा देख तुझे पता नहीं, जब से दक्ष ने शिव को साप दिया है ना तब से शिव के वरदान सफल नहीं होते। उसने तुझे पागल बना दिया। वृकासुर ने कहा इतने देर से मैं भागता हुआ आ रहा हूँ, ऐसे ही मुझे पागल बना दिया। बटुक बामन ने कहा देख तुझे विश्वास नहीं होता तो अपने सिर पर हाथ रख कर देखना। वृकासुर कहता है मैं अपने सिर पर हाथ रखूंगा तो भस्म नहीं हो जाऊंगा। भगवान ने कहा एकदम से मत रखना, थोड़ा ऊपर रखना, धीरे 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 नीचे लाना। यदि थोड़ा गर्मी गर्मी का अनुभव एहसास होगा तो हाथ ऊपर कर लेना। ऐसा करते करते भगवान ने वृकासुर का हाथ ही उसके मस्तक पर रखा दिया और वृकासुर जल करके भस्म हो गया। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ से नारायण ने कहा बाबा आप बिना विचारे अपने भक्तों को वरदान दे देते हैं। वरदान देने से पहले थोड़ा विचार तो करिए कि आप वरदान क्या दे रहे हैं। आतंकवादियों को परमाणु बम पकड़ा दिया जाएगा तो क्या होगा, पूरे देश का नाश ही होगा ना। तो कम से कम वरदान देने से पहले थोड़ा विचार तो करिए। त्रिदेव की परीक्षा लेंगे। तीन देवों में श्रेष्ठ कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब परीक्षा कैसे ली जाए, तो भृगु जी ने कहा कि परीक्षा लेने हम जाएंगे। तो आज सबसे पहले ब्रह्मा जी के यहाँ ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया। तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य लगा, ये मेरा पुत्र है, मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है, लेकिन पुत्र है तो क्षमा कर दिया। उसके बाद भगवान शंकर के पास गए कैलाश में। शंकर जी के पास गए तो शंकर जी ने कहा हमारे भाई साहब आ रहे हैं, चलो गले मिले। जैसे ही भृगु जी से गले मिलने लगे शंकर जी से, भृगु जी ने कहा दूर हटो दूर हटो, शमशान की भूमि में रहते हो, चिता भस्म लगाते हो, मुंडों की माला पहनते हो, हमको स्पर्श करके हमको ही तुम अपवित्र कर दोगे, दूर रहो। जो इतना कहा भोलेनाथ को क्रोध आया, त्रिशूल लेके मारने के लिए दौड़े। पार्वती जी ने चरण पकड़ लिया, महाराज आपका भाई है, क्षमा कर दीजिए। उसके बाद भृगु जी पहुंचे भगवान नारायण की परीक्षा करने के लिए। आज भगवान नारायण वैकुंठ में
लक्ष्मी जी के गोद में लेटे हुए हैं। प्रेम से कहो श्री राधा। लक्ष्मी जी बगल में हैं, चरण दबा रही हैं। इतने में भृगु जी महाराज पहुंचे और पहुंच करके भगवान ने एक चरण का प्रहार भगवान नारायण की छाती पर कर दिया। जैसे ही छाती पर नारायण के प्रहार हुआ, भगवान नारायण उठ करके खड़े हो गए और भृगु जी से कहते हैं, भगवान कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? भृगु जी के नेत्र से आंसू झर गया। मैंने इन पर पाद का प्रहार किया, लेकिन इनको इस बात का कष्ट नहीं। ये मुझसे पूछ रहे हैं कि आपके चरणों में तो कोई कष्ट नहीं हुआ? मुझ पर चरण का प्रहार करके भृगु ने जाकर सारे देवताओं से बताया कि सर्वश्रेष्ठ तो भगवान नारायण है। आगे अर्जुन के यश की रक्षा भगवान ने कराई थी। उसके बाद कृष्ण की जो पटरानियां हैं, कृष्ण की सेवा करती हैं, विस्तार से वर्णन किया। एवं व्यवसितो राजन सत्य संकल्प ईश्वरः साप व्याजेन विप्राणा संजहरे स्वकुलम विभो। आज पिंडारक क्षेत्र में द्वारिका में विश्वामित्रो सीता कण्वो दुर्वासा भृगुरंगिरः कश्यपो वामदेवोत्रे वशिष्ठो नारदादया। विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद चातुर्मास कर रहे हैं द्वारिका के पिंडारक क्षेत्र में। इतने में ही खेलते खेलते भगवान श्री कृष्ण के बालक आए, पुत्र आए। पुत्रों ने देखा संतों को ध्यान में बैठे हुए, तो आपस में एक दूसरे से कहने लगे, ये संत लोग है ना, दिन भर बैठे बैठे जो आंख बंद करके ध्यान लगाते रहते हैं और चकाचक माल छानते हैं, खूब खाते पीते हैं, काम धाम तो कुछ करते नहीं है। तो चलो चल करके परीक्षा ले। तो शाम को स्त्री का भेष धारण कराया भगवान के जो पुत्र हैं, कपड़े बांध दिए गए उधर के ऊपर, स्त्री का भेष धारण कराया और ले करके आए हैं और पूछा, महाराज आप सब तो बड़े तपस्वी हैं, हमेशा आंख बंद करके ध्यान लगाते रहते हैं, तो जरा देख करके बताइए, ये हमारी भाभी जी हैं, गर्भवती हैं, पुत्र होगा या पुत्री? आंख बंद करके संतों ने देखा, हमसे मजाक करने आए हैं। आज साफ दे दिया, ना तो पुत्र होगा ना पुत्री, इसके गर्भ से एक मुसल निकलेगा और मुसलम कुल नाशनम, सारे यदुवंश का नाश हो जाएगा उससे। जैसे ही कपड़ा हटा करके देखा साड़ी के ऊपर जो था, तो आज उससे एक लोहे का मुसल निकला। जाकर के उग्रसेन जी से कहा, उग्रसेन जी ने उस लोहे के मुसल का चूरा चूरा करा करके समुद्र में प्रवाहित करा दिया। एक छोटा सा टुकड़ा बच गया था, जिसको जरा नाम के बहेलिये ने अपने बाण के अग्रभाग में लगाया। इधर भगवान ने वसुदेव जी को सत्संग प्रदान किया था नारद जी के माध्यम से। नवयोगेश्वर संवाद का वर्णन किया। जब नवयोगेश्वर संवाद के बाद जब उद्धव जी को पता चला कि भगवान धराधाम को छोड़ करके जा रहे हैं, उद्धव जी भगवान की शरण में आए हैं और शरण में आकर के उद्धव जी ने प्रार्थना किया, प्रभु आप धराधाम को छोड़ करके चले जाएंगे, फिर कलयुग के जीवों के लिए आश्रय क्या होगा, क्या आधार होगा? तो उद्धव जी जैसा जैसा प्रश्न करते हैं भगवान उत्तर देते हैं। योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव निःश्रेषाय में प्रोक्तस् त्यागः संन्यास लक्षणा। संन्यास धर्म के बारे में बताइए। तो संन्यास धर्म के बारे में बताया और 24 गुरुओं का वर्णन किया दत्तात्रेय जी के। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु को बना करके उनसे जो शिक्षा प्राप्त की उनका विस्तार से वर्णन किया। बद्ध जीव के बारे में बताया, मुक्त जीव के बारे में बताया और उसके बाद सत्संग की महिमा के बारे में बताया। नारोदयति माम योगो
ना सांख्यम धर्म एव च ना स्वाध्याय तपस्यागो निष्ठापूर्तम न दक्षिणा। भगवान जितना जल्दी सत्संग से वश में आ जाते हैं उतना योग से, यज्ञ से, तप से, दान से, स्वाध्याय से नहीं आते हैं। इसलिए कलयुग में बहुत ही सरल साधन है सत्संग। सत्संग मात्र करने से यथा वरुंदे सत्संगा सर्व संगा बहु ही मावा। सत्संग करते ही जीव भगवान को प्राप्त कर जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। इसलिए कलयुग में सत्संग की महिमा का वर्णन किया। उसके बाद हंस्याखंड का वर्णन किया। उद्धव जी ने चरणों में प्रणाम किया, प्रभु आपने मेरे अज्ञान के अंधकार को नष्ट किया। भगवान ने अपना चरण पादुका उद्धव जी को दिया। उद्धव जी ने अपने मस्तक पर रखा और बद्रिकाश्रम की ओर चल दिए। इधर भगवान सभी यदुवंशियों को लेकर के अब आज प्रभास क्षेत्र में आए। सुंदर यज्ञ किया। यज्ञ के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया। दक्षिणा दे दिया, ब्राह्मण चले गए। इधर यज्ञ करने के बाद आपस में ही यदुवंशी बालक जो हैं मदिरा का पान करके एक दूसरे से लड़ने लगे। जो भगवान ने देखा, भगवान ने भी मारना शुरू किया। बलराम जी ने देखा तो बलराम जी ने समाधि में अपने शरीर को छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे, एक चरण के ऊपर दूसरे चरण को रख करके। दूर से जरा नाम के बहलिये ने जब देखा चमचमाता हुआ, लगा हिरण का मुख, आज बाण छोड़ दिया। वो बाण भगवान के चरणों में आकर लगा। जब बहलिये ने आकर के पास में देखा कि मैंने जो बाण मारा वो तो कृष्ण को लग गया, चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगा। प्रभु ये मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन जो अपराध मुझसे बना अज्ञानता में, मैंने जानबूझ करके नहीं मारा। भगवान ने कहा देख ये जो कुछ भी हुआ मेरी इच्छा से हुआ। पूर्व जन्म में मैंने तुझे छिप करके मारा था ना, राम जी ने बाली को मारा था छिप करके, तो आज बाली ही बहलिया बन करके आया है। भगवान ने कहा देख हम किसी का हिसाब नहीं रखते। पूर्व जन्म में हमने तुमको छिप करके मारा था, तुमने इस बार हमको छिप करके मारा, हिसाब बराबर। भगवान ने अपना लोक बहलिया को दिया है। इधर दारुक आए हैं, दारुक से भगवान ने कहा जाओ जाकर के कहना द्वारिका में जितने भी शेष बचे हैं वो सब अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ चले जाए, क्योंकि आज से 7वें दिन द्वारिका जो है वो समुद्र में डूब जाएगी। दारुक गए हैं। इधर भगवान के आयुध आकाश में उड़ने लगे हैं। सभी देवता आकाश में प्रकट हो गए और प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे लोक में आइए। लेकिन देखते ही देखते वृंदावन बिहारी प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और एक रूप से भागवत जी में विराजमान है, एक रूप से वृंदावन धाम में। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो भागवत भगवान की। उसके बाद 12वें स्कंद में कलयुग में जो राजा होंगे उनके बारे में बताया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजितो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। अन्य युगों में जो तप से मिलता था, जो योग से मिलता था, वो कलयुग में मात्र नाम लेने से मिल जाता है। इसलिए कलयुग में नाम का ही आधार है। प्रेम से कहो श्री राधे। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा और कुछ पूछना है, क्योंकि जब तक सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के सामने विराजमान रहते तब तक तक्षक नहीं आ सकता था। राजा परीक्षित कहते हैं अब मुझे कुछ नहीं पूछना है। सुखदेव जी कहते हैं त्वं तो राजन मरीष्येति पशु बुद्धि मीमां जहि ना जाता प्राग्भूतोद्य देहत्वं नानांस्यसि। परीक्षित अपने अंदर से ये भाव निकाल दे कि मैं मर जाऊंगा। आज परीक्षित को बोध कराया।
परीक्षित ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। कहा महाराज मैं आपको क्या दे सकता हूँ, आपने जो कथा सुना करके जो कृपा की है तो मैं इसके बदले में तो केवल दोनों हाथ जोड़ करके आपको प्रणाम कर सकता हूँ। सुखदेव जी उठ करके चल दिए। इधर तक्षक सर्प आया, परीक्षित का शरीर केवल बचा था, आकर के डसा भस्म हो गया। पुत्रों ने देखा तो सर्पों को मारने के लिए यज्ञ किया, आस्तिक मुनि ने आकर बंद कराया। उसके बाद मार्कंडेय मुनि की कथा का श्रवण कराया, जिन्हें बाल मुकुंद भगवान का दर्शन हुआ था। उसके बाद 18 पुराणों के बारे में और उनके श्लोक संख्याओं के बारे में बताया। उसके बाद भागवत के अनुक्रमणिका का वर्णन किया। प्रथम दिवस हमने महात्म्य में सुना था भक्ति ज्ञान वैराग्य के सुंदर प्रसंग को, गोकर्ण धुंधकारी की कथा को, धुंधकारी मोक्ष, प्रथम स्कंद में मंगलाचरण और महाभारत का सुंदर कथा प्रसंग परीक्षित का जन्म, द्वितीय स्कंद में चतुश्लोकी भागवत सृष्टि का विस्तार, तृतीय स्कंद में कपिल देवहूति संवाद, चतुर्थ स्कंद कथा, पंचम स्कंद में प्रियव्रत जी का चरित्र, षष्ठम स्कंद में अजामिल उपाख्यान, सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी का सुंदर चरित्र का श्रवण किया, अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा और वामन भगवान के जन्म का प्रसंग, नवम स्कंद में सूर्य वंश चंद्र वंश के बारे में बताया, दसम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य से लेकर के अन्य लीलाओं का वर्णन किया, एकादश स्कंद में नव योगेश्वर संवाद सुनाया और द्वादश स्कंद में आने वाले कलयुग में जो राजा होंगे उनके गुण धर्म के बारे में बताया। प्रेम से कहो श्री राधे। तो सूत जी नैमिषारण्य की पावन भूमि में कथा को विश्राम करते हुए कहते हैं, कस्मय्येन विभासितोऽयं तुलो ज्ञान प्रदीप पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मना भगवत रताय कारुण्यता तच्छोदं विमलं विशोकमृतं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि से भागवत की यात्रा आरंभ होती है और सत्यम परम धीमहि पर विश्राम होती है। भागवत कभी खत्म नहीं होती, भागवत कभी समाप्त नहीं होती। आज यहाँ विश्राम हो रहा है, आगे पंजाब में प्रारंभ होगा। 4 अप्रैल से 11 अप्रैल डॉक्टर वरियाम सिंह स्ट्रीट नाभा पंजाब और 12 से 19 पटियाला शीतला माता मंदिर पटियाला गेट नाभा और आगे ऐसे ही चलती रहती है यात्रा। तो भागवत कभी समाप्त नहीं होती है। कभी कभी कह रहे आज भागवत खत्म होने वाला है, भागवत कभी खत्म नहीं होती। प्रेम से कहो श्री राधे। भागवत जी का विश्राम होता है। तो भागवत के अंतिम श्लोक में टुकड़े टुकड़े करके कहूंगा, आप भी मेरे साथ कहेंगे, क्योंकि भागवत के श्लोक अपने मुख से गाने से क्या लाभ होता है। पहले दिन मैंने निवेदन किया था, अनेक राजसूय अश्वमेध यज्ञ के फल मिलते हैं। तो आइए मेरे साथ मिल करके कहिए, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, जिन प्रभु का नाम संकीर्तन सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पाप को नष्ट करने वाला होता है। प्रणामो दुख समना, जिनके चरणों में प्रणाम करते ही दुखों का समन हो जाता है। ऐसे प्रभु के पाद पद्मों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। सुंदर भागवत की कथा
श्री भुवनेश्वर महादेव जी के सानिध्य में ग्राम भल्ली में संपन्न हुई। प्रेम से कहो श्री राधे। और कथा सुनकर के जो है कुछ छोड़ा जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। कुछ त्याग करना चाहिए। त्याग का अर्थ है जो हमारे अंदर अवगुण है, जो कमी है, जो बुराई है। जैसे कोई गुटखा खाता है तो गुटखा का त्याग करे, जो बीड़ी पीता है बीड़ी का त्याग करे, तंबाकू खाने वाले तंबाकू खाना छोड़े, और बोतल आनंद बोतल छोड़े। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि गांव में बोतल आनंद बहुत होते हैं। तो जो भी आपके जीवन में दुर्गुण है, जब आप भागवत जी का पूजन करने आए तो संकल्प लेना कि आज से हम इस व्यसन का त्याग करते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। और आपके गांव में तो सब श्रोता ही मिले, प्राय एक दिन की छोड़ दे तो होता है ना। एक जगह राम कथा चल रही थी तो बड़े प्रेम से गांव वाले कथा श्रवण करने के लिए आते हैं। तो एक व्यक्ति सामने आकर के शुरुआत में ही बैठता कथा की और बड़े प्रेम से कथा सुनता। जब व्यास जी थोड़ा अनुमोदन करते तो होता है, लगता है कि हाँ सामने वाला सुन रहा है। तो 9 दिन की राम कथा होती है। 9 दिन तक राम कथा व्यास जी ने सुनाया। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो 9 दिन तक राम कथा व्यास जी ने कहा। जब व्यास पूजन होता है ना, कथा के पश्चात सभी व्यास पीठ का पूजन करने आते हैं, व्यास पीठ को प्रणाम करते हैं। तो जब वो व्यक्ति व्यास पीठ के पास आया तो व्यास जी ने देखा कि रोज सबसे पहले आकर के बैठता था, बड़े प्रेम से भाव से कथा सुनता था। जब कीर्तन होता था, भजन होता था, खूब झूम झूम कर नृत्य करता था। लगा कि परम भक्त है, भागवत है। तो व्यास जी ने पूछा कथा समझ में आई? कथा समझ में आई? तो उसने कहा एक बात को छोड़ करके सब समझ में आ गया। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। एक बात समझ में नहीं आई, बाकी तो पूरी कथा हृदय में उतर गई। व्यास जी ने पूछा कि कौन सी बात समझ में नहीं आई? तो वो हाथ जोड़कर कहता है कि राम राक्षस थे या रावण राक्षस था? क्या प्रश्न किया? राम राक्षस थे या रावण राक्षस था? व्यास जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि 9 दिन की राम कथा सुनने के बाद तुझे यही नहीं पता चला कि राम राक्षस थे या रावण राक्षस था? राक्षस तो मैं था, जो इन 9 दिनों में तुझे मैं समझा ही ना सका। तो कहीं यहाँ ये स्थिति नहीं है ना, कुछ तो गया होगा ना। तो जो गया होगा उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। सुंदर कथा का आयोजन श्री शिवानंद ठाकुर जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सच्ची देवी के द्वारा किया गया। आपके पुत्र श्री अखिलेश जी और दोनों बिटिया विकास जी, सबने मिलकर के सुंदर कथा का आयोजन किया। तो मैं यजमान परिवार के लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि का विस्तार हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान के चरणों में रत रहें और भगवान की अखंड भक्ति आपको प्राप्त हो। आप सबके लिए भी मैं यही प्रार्थना करता हूँ, आप सबके जीवन में भी सुख शांति समृद्धि का विस्तार हो, सबको भगवान की अखंड भक्ति प्राप्त हो। भगवान की कथा से भक्ति ही तो मिलती है, और क्या। तो एक बार हमारे यजमान परिवार के लिए सुंदर करतल ध्वनि के साथ अभिवादन करेंगे। जिनके सुंदर संकल्प से आज हमारी वाणी सार्थक हुई। पूरा परिवार कथा के लिए लगा हुआ था, परिश्रम में। पुत्र अखिलेश जी, विकास झा जी, पुत्री कंचन जी, स्मिता जी, माता जी की तो इच्छा थी, संकल्प थी। बहू रानी का नाम तो मुझे पता नहीं,
हाँ यीशु ठाकुर जी। तो पांचों ने मिल करके सुंदर कथा का आयोजन का भूमिका बनाया। माता जी की इच्छा थी, एक दिन माता जी से पूछ लिया क्या इच्छा है, क्या इच्छा है। तो माता जी ने कहा इच्छा तो है लेकिन कहूंगी नहीं। तो बच्चों ने कहा कहना तो पड़ेगा ही। खूब फोर्स जब किया तो माता जी ने कहा भागवत सुनने की इच्छा है। तो बच्चों ने तुरंत फोन मिलाया हमको, प्रेम से कहो श्री राधे। तो हमने डेट दिया क्योंकि 29 से हमारे पास महोत्तरी जो नेपाल है वहां की भी कथा आई थी। तो हमने कहा कि 18 से प्रारंभ हो जाए, लेकिन स्मिता भाभी जी ने कहा कि 23 से प्रारंभ। तो कहा जैसा आप कहें। तो 23 तारीख से निश्चित हुआ और भगवान की कृपा से निर्विघ्नता के साथ यह संपन्न हुआ। क्योंकि कथाएं में बहुत विघ्न बाधाएं आती हैं। जब तक कथा शुरू नहीं होता है ना, प्रारंभ नहीं होता है, तब तक बहुत विघ्न बाधाएं आती है। और जैसा कि हम आए तो हमको देखने को भी मिला कि सारा पंडाल जो सुंदर सजा हुआ था, आंधी तूफान बड़ी जोर की थी ना, तो रुकावट आती है। देवता विघ्न उत्पन्न करते हैं कथा प्रारंभ के पहले। देवताओं को कथा सुनने को नहीं मिलता है ना, तो जिसको जो नहीं मिलता है वो चाहता है सामने वाले को भी नहीं मिले। तो उनका यही प्रयास रहता है कि भागवत कथा आयोजन हो ना। लेकिन भक्त का जब विश्वास है, भक्त के हृदय में संकल्प है, तो उसको भगवान पूरा करते हैं। तो यजमान परिवार के लिए मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। और मैं स्मिता जी के माध्यम से यहाँ आप तक पहुँचा। पिछले वर्ष जब कथा दरभंगा में IPS संजय झा की यहाँ हुई थी, तो तभी वहां से आपके निवास से हम निकले। फ्लाइट पकड़नी थी, 12:30 बजे का था। बाबूजी हमारे निकलने के 2 मिनट बाद ही आए। काफी इच्छा आपकी हमसे मिलने की, तो उस समय तो मिलन पूरा नहीं हो सका। तो सुंदर संयोग बनाकर भागवत कथा का आयोजन करके सुंदर 7 दिन का मिलन कर दिया। प्रेम से कहो श्री राधे। तो एक बार आपके लिए भी ताली। आपके माध्यम से ही तो हम आपके पास आए हैं। बोलो राधे राधे। तो अंत में 2 मिनट नाम कीर्तन करेंगे, उसके बाद व्यासपीठ का पूजन होगा और उसके बाद फूल होली का वो 7 दिनों में किसी बात से, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा सीता राम राम राम, 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे ओ राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। गाइए दोनों अलग अलग संग में।
तो राजा राम 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 राजा राम 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 गाइए। सीता राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। अंत में 3 बार हरिये नमः कहेंगे। यदि कोई त्रुटि रह गई हो कथा में, विधि में, मंत्र में, तो 3 बार हरिये नमः जब हम कहते हैं तो सारी त्रुटियां दूर हो जाती हैं। हरिये नमः हरिये नमः हरिये नमः बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री भुवनेश्वर महादेव की, अम्बे मैया की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे जय श्री राधे जय श्री श्री श्रीमद नारायण। गुरुदेव भगवान ने हम सभी लोगों को बहुत ही सुंदर एवं बहुत ही दिव्यमय कथा सुनाई है और हम लोग किस तरह संसार में रहना चाहिए इस विषय पे भगवान श्री कृष्ण के जीवन परिचय से हम लोग को सीख मिलती है। गुरुदेव भगवान ने हम सब लोग बहुत सुंदर कथा सुना कराई और सबसे पहले यजमान जी पूजन करेंगे, उसके बाद जो भी माताएं बहन भाई श्रोतागण भक्तगण करना पूजन करना चाहते हैं एक एक करके क्रम से आप सब लोग आएंगे। जल्दबाजी नहीं करना है, कुछ आरती से पूर्व करेंगे, कुछ आरती के बाद भी कर सकते हैं। तो आरती के बाद भी आप कुछ लोग आइए, आराम आराम से पूजन करना है, लेकिन जल्दबाजी मत करिएगा, सभी लोग आराम आराम से। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा हृदयानं हरिः ओं वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरधरडबिं मुखलाधरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुन्दरं मुखाधरबिन्दुनेत्रा कृष्णात् परं तत्तमहं न जाने। श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे चिरपुष्पाणि समर्पयामि। श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंध अक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। उत्तर पूजनार्थे गंध अक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गंध अक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राधे। जो भी भक्तगण आना चाहते हैं, पूजन करना चाहते हैं, आप क्रम से एक एक करके आना है और आराम से आना है, जल्दबाजी मत करिएगा। जीना कमजोर भी है, इसलिए आप सब लोग आराम से आइएगा, ठीक है। चढ़ने उतरने में जल्दी ना होना।
श्री राधे। अखिलेश भैया आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो जल्द से जल्द मंच पे आ जाए। अखिलेश भैया माता जी आपको बुला रहे हैं। आप सब लोग इधर से आएंगे, उधर से बढ़ते रहेंगे, स्टेज पे कोई रुकेगा नहीं, स्टेज कमजोर है, बढ़ते रहिए फटाफट। सभी माताओं से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग जल्द से जल्द बढ़ते रहें, रुके ना कोई। हेलो, हमारे जितने भी श्रोतागण और दर्शनार्थी थी सब गोटे व्यासपीठ के उत्तर के तरफ सीढ़ी बना ले उमर साहब और दक्षिण के तरफ से प्रस्थान करी। व्यासपीठ पर अनावश्यक भीड़ नहीं लगानी। अहलोकन से आग्रह निवेदन सब गोटे शांति पूर्वक शालीनता पूर्वक अपन बारी के प्रतीक्षा करे। व्यासपीठ के उत्तरबारी का जो सीढ़ी बना ले वही तरह से आगमन करिए, गुरुदेव के चरण स्पर्श करे, आशीर्वाद ले और दक्षिण दिशा में जो सीढ़ी बना ले वही जगह प्रस्थान करी। मंच पर अनावश्यक और अपने सब गोटे से आग्रह ये अपने यथा स्थान एखन बहुत रास कार्यक्रम बाकी है, आर्थिक कार्यक्रम बाकी है, तो सब गोटे अपन यथा स्थान ग्रहण कर ली। मात्र देखिए भीड़ ज्यादा है तो आप कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ आरती के बाद भी पूजन कर लेंगे, ठीक है। आप सब लोग जल्दबाजी मत करिएगा, आराम से आइए। कुछ लोग आरती जरूर रह जाएंगे, आरती के पश्चात महाराज जी भागवत भगवान ये रहेंगे, आरती के बाद भी कर लेंगे। तो कुछ देर बस चलो थोड़े लोग आ जाएंगे, ठीक है। जल्दबाजी ज्यादा मत करिए, आराम से आइए। बाकी लोग आरती के पश्चात भी सब लोग कर सकते हैं पूजन, जो करना चाहते हैं। अभी वो जाइएगा नहीं, क्योंकि ये भी कुछ क्षण पश्चात फूल होली होने वाली है। हमारे बीच में ठाकुर जी और राधा जी आने वाली है, तो हम सब लोग के बीच में हम सब लोग बहुत ही आनंद के साथ में फूल होली का आनंद लेंगे। सभी लोग जाइएगा, कोई नहीं, बिना आरती प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा। कुछ ही क्षण पश्चात हमारे बीच में ठाकुर जी आएंगे और उनके साथ में हम सब लोग फूल होली का आनंद लेंगे, ठीक है। तब जाइएगा, कोई नहीं, आराम आराम से आते रहिए। दूर से प्रणाम करें। हाँ हाँ, दूर से प्रणाम करके व्यास यहाँ जो खड़े हुआ सब गोटे से आग्रह जहाँ जाय ठाम से स्थान छोड़ गए वहाँ वही ठाम अपन स्थान ग्रहण कर ली। सब गोटे से आग्रह निवेदन कृपया शांति पूर्वक व्यासपीठ पर आवी चरण स्पर्श करे, एठाम से प्रस्थान करी, अपन जगह निश्चित रूप से लऽ ली। आर्थिक कार्यक्रम एखन धरि बाकी अछि, आब आर्थिक कार्यक्रम के शुभारंभ है। जय श्री राधे। बताइए। उसे अपना बना ले, उसे
अपना बना ले तू उसका हो जा, भक्ति की चादर तो ओढ़ के सो जा, उसे अपना बना ले तू उसका हो जा, भक्ति की चादर तो ओढ़ के सो जा, बन जाए बिगड़े काम काम, तुझे खूब मिले राम राम, बन जाए बिगड़े काम काम, तुझे खूब मिले राम राम। श्री बाल बिहारी नाम नाम है बड़ा अनमोल, हरि नाम बड़ा अनमोल, श्री राम बड़ा अनमोल, हरि नाम बड़ा अनमोल, श्री राम बड़ा अनमोल, उसे अपना बना ले तू उसका हो जा, भक्ति की चादर तू ओढ़ के सो जा, हो बन जाए बिगड़े काम काम, सब पूरे होंगे काम काम, बन जाए बिगड़े काम काम, सब पूर्ण होंगे काम काम। श्री बाल बिहारी नाम नाम पावन जिज्ञा से बोल बोल, हरि नाम बड़ा अनमोल, श्री राम बड़ा अनमोल, हरि नाम बड़ा अनमोल, श्री राम बड़ा अनमोल। तू होगा नहीं निराश रास, सब पूर्ण होगी आस आस, तू होगा नहीं निराश रास, सब पूर्ण होगी आस। हरिदास का बन जा दास दास, फिर चाहे जहाँ तो डोल, हरि नाम बड़ा अनमोल, श्री राम बड़ा अनमोल, हरि नाम बड़ा अनमोल, प्रभु नाम बड़ा अनमोल। बदबदी गलियों में इस भाव के संग जा, बदबदी गलियों में इस भाव के संग जा, मेरे बाके बिहारी के तू रंग में रंग जा, बदबदी गलियों में इस भाव के संग जा, मेरे बाके बिहारी के रंग में रंग जा, करता है अब क्यों देर तेरी, करता है अब क्यों देर तेरे, रटना जुबां से तेरे तेरे, अब मन का फेर फेर पानी में अमृत घोल घोल, हरि नाम बड़ा अनमोल, हरि नाम बड़ा अनमोल, हरि नाम बड़ा अनमोल, हरि नाम बड़ा अनमोल, उसे अपना बना ले तू उसका हो जा, भक्ति की चादर तू ओढ़ के सो जा, उसे अपना बना ले तू उसका हो जा, भक्ति की चादर तू ओढ़ के सो जा, बन जाए बिगड़े काम काम, तुझे खूब मिले आराम राम। श्री बाल बिहारी नाम नाम पावन
राधे श्री राधे। आप सब लोग ढक्का मुक्की मत करिए। माता जी लोग सभी माता बहनों से निवेदन, ढक्का मुक्की मत, आराम से आइए एक एक करके। कृपया शांति बनाए रखें। आदरणीय गुरुजन हमारे हेलो यहाँ बन जाए बिगड़े काम सब पूर्ण होने काम। श्री पाद बिहारी नाम पावन जिज्ञा से बोल हरि नाम बड़ा अनमोल से श्री नाम बड़ा अनमोल हरि नाम बड़ा अनमोल श्री राम बड़ा जो होगा लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा जो देखा जाएगा जो देखा जाएगा जो देखा जाएगा तू मेरा सिला से बना बैठे सब पूर्ण होगी आसना से बना बैठे जो आसना सब पूर्ण होगी आसना हरिदास तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया में रहते थे तो सुख दुख याद करते थे तो सुख दुख याद करते लो हम पर्दा हटा बैठे लो हम पर्दा हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगे जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा।
आप से आग्रह, बार बार विनती, कृपया शांति बनाए रखें। इस काम में कोई बोलने की जरूरत नहीं है। आपसे विनम्र निवेदन, बार बार पूरे शांति पूर्वक इस प्रक्रिया को की जा सकती है। आप धीरे धीरे इस व्यासपीठ की मर्यादा को बनाए रखते हुए यहाँ आए और हमारे आदरणीय गुरुजन से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने स्थान की ओर चले जाएं। इसमें बोलने की कोई जरूरत ही नहीं महसूस हो रही है। आप धीरे धीरे क्रमशः बारी बारी प्रतीक्षा करते हुए अपनी मर्यादा को ध्यान रखते हुए यहाँ आए। कोई रुकावट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे स्वयं सेवक सब के सब इस काम में तत्पर आपकी सेवा में लगे हैं। और आदरणीय गुरुजी, आप इस गरीब के कुटिया में यहाँ पधारे। हमारा संपूर्ण समाज आपसे क्षमा प्रार्थी है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ हुई हो तो आप निश्चित रूप से हमें क्षमा प्रदान कर अनुग्रहित करेंगे। ऐसी आपसे अपेक्षा हम लोग कर रहे हैं। हमारे भल्ली समाज के लोग, हमारे शिवानंद ठाकुर परिवार के लोग, जिनके सौजन्य से इतना बड़ा धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन इस गरीब गांव में, इस धनहीन गांव में आपने किया, बहुत बहुत आप साधुवाद हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। मेरे प्रभु श्री राम का लाल निशान लहराएगा, भारत की सरजमीन पर अब एक ही नारा छाएगा। और आप सब लोग झूमेंगे क्योंकि हम लोग हैं वो जनरेशन जिन सनातन को हमेशा आगे लेके चल रहे हैं और कह रहे हैं हर घर भगवान एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। ओ मेरे भारत का बच्चा बच्चा, ओ मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोले। हर घर भगवान एक ही नाम, हर घर भगवान एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। ओ मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। हम हिंदू हैं बब्बर से, बब्बर से, बब्बर से। हम हिंदू हैं बब्बर से, बब्बर से, बब्बर से। हम जिद पर आ जाए तो कर देंगे हम सबको, जहाँ राम के जन्म
बच्चा जय जय श्री राम बोले मेरे भारत का बच्चा जय जय श्री राम बोले। मेरे भारत का बच्चा मेरे भारत का बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर भगवान हर घर भगवान एक ही नारा मुझे। आप लोग भी गाइए मेरे साथ ही गाइए। वो मेरे भारत का बच्चा फिर जोर से मेरे भारत का बच्चा ओ मेरे भारत का बच्चा जय जय श्री राम बोले मेरे भारत का बच्चा जय जय श्री राम बोले। हर हर भगवान जय श्री राम हर घर भगवान एक ही नारा मुझे। ओ मेरे भारत का बच्चा मेरे भारत का बच्चा जय जय श्री राम बोले मेरे भारत का बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। जो भी भक्त कट रह गए हैं अब आरती के बाद पूजन करेंगे, तो आराम आराम से लोग आते रहेंगे सभी लोग, तो फुल होली का आनंद लेंगे। आप लोग आराम आराम से ज्यादा भीड़ मत लगाइएगा, एक एक करके आते रहिए। आते रहिए आप सब लोग एक एक करके आते हैं। जो लोग पूजन नहीं किए हैं वो लोग आ सकते हैं ऊपर एक एक करके आराम आराम से। और आप सब
हम हिंदू हैं बब्बर बब्बर से हम जिद पर आ जाए तो कर देंगे हम सबको ढेर। जहाँ राम ने जन्म लिया है मंदिर वही बनाए हैं। राम नाम का भगवा सारे भारत में लहराए हैं। राम नाम का पी के प्याला राम नाम का पी के प्याला राम के धुन में डोलेगा। ओ मेरे भारत का बच्चा बच्चा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। ऐसे करो ठीक। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आयो रसिया मोर बन आयो रसिया। अब मोर भगवान के लिए तो आपने जगह ही नहीं छोड़ा है, तो मोर भगवान नाचेंगे कहाँ? हाँ माता जी कह रही है आयो रसिया मोर बन आयो रसिया। हो बरसा हो बरसा हो बरसाने के मोर गुडी मोर बन आयो रसिया। हो बरसाने की मोर गुडी हो बरसाने की मोर गुडी मोर बन आयो रसिया। दो फीट ऊंचा करना पड़ेगा। मैं कहूंगा ना बरसा हो बरसा हो बरसा हो बरसाने की मोर बन आयो रसिया। एक दिन बोली राधा प्यारी, एक दिन बोली राधा प्यारी, एक दिन बोली राधा प्यारी, एक दिन बोली राधा प्यारी। दो दिन से नहीं मिले मुरारे, दो दिन से नहीं मिले मुरारे। बिना श्याम सुंदर दर्शन की प्यासी अखियाँ, बिना श्याम सुंदर दर्शन की प्यासी अखियाँ। हो बरसा हो बरसा हो बरसाने की मोर बन आयो रसिया। दोनों करके झूमेंगे मोर भगवान के।
पायल बज रही छन 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 पायल बज रही छन 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 सब सुन सो नारायण की बाजे बांसुरिया हो बरसा हो बरसा हो बरसा देखी मोर मन आयो रसिया आयो रसिया मोर मन आयो रसिया ओ आयो रसिया मोर मन आयो रसिया हो बरसा हो बरसा देखे मोरी मोर मन आयो रसिया वृंदावन बोले मोर अजी मोर गोकुल में सोर भयो भारी वृंदावन बोले मोर आ मोर गोकुल में सोर भयो भारी गोकुल में सोर भयो भारी गोकुल में सोर भयो भारी गोकुल में सोर गोकुल में सोर भयो भारी गोकुल में सोर भयो भारी वृंदावन 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 बोले मोर मोर गोकुल में सोर भयो भारी पे चढ़ गयो ओड़ ओड़ मोर कदम पे ओड़ ओड़ मोर कदम पे चढ़ गयो बैठी है पंख मगोड़ बजनी में सोर भयो भारी वृंदावन बोले देखो गोकुल में तो अभी तो भल्ली में हो रहा है भलनी में सोर भयो भारी भलनी में सोर भयो भारी भलनी में सोर भयो भारी आप लोग आ नहीं रहे हैं हाँ हाँ
दोनों हाथ उठाकर मस्ती से ताली सेवा करते हुए, गाते हुए, झूमते हुए बस आखिरी भजन गा रहा हूं, उसके बाद तो फिर सीताराम। भलनी में भलनी में भलनी में बोलो भलनी में भलनी में भलनी में शोर भयो भलनी में भलनी में भलनी में भलनी में भलनी में बोले बोल आ बोल भलनी में बोल भयो मारी। प्रसाद देके प्रस्थान करेंगे। बड़ा ही सुंदर आकर्षक भाव नृत्य का हम लोग ने अवलोकन किया और अब आरती की शुभारंभ होने वाली है। आप सबके सब आरती करके प्रसाद लेकर के ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। मनमोहन खेल रहे हो रे मनमोहन, 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 हाय मनमोहन हारे मनमोहन, हाय मनमोहन हारे मनमोहन, मनमोहन खेल रहे
गई हैं, लेकिन मिथिला में हाँ मिथिला में राम खेलत हो रे, मिथिला में, मिथिला में मिथिला में राम खेलत हो रे, मिथिला में मिथिला में हो, मिथिला में हो, एक बेर हम सब कहू ने, मिथिला में हो, मिथिला में हो, मिथिला में राम खेलत हो रे, मिथिला में, गुलाल कौन फेंका बताना? अच्छा माता प्रेम से कहो श्री राधा। श्री राधा। एक्चुअली ऐसा है ना, गुलाल मुख में चले जाएगा तो आवाज कैसे निकलेगा? ये भी ध्यान रखना कि स्टेज जो है वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं। कहो मेरे साथ, हो खेले होले, हो खेले होले, हो खेले होले, हो खेले होले, मिथिला में राम खेलत हो रे, मिथिला में, मिथिला में राम खेलत हो रे, मिथिला में, मिथिला में हो खेले होले, हो खेले होले, हो खेले अंतिम भाग पुष्पांजलि भागवत भगवान के चरणों में। बोलो मिथिला धाम के जय, बोलो मिथिला वासी की जय। अपने लिए जयकारा बड़ी जोर से आप लगाते हैं। हाँ, हम छी मिथिला के वासी। बच्चा थोड़ा सा जितना भी है अपना किशोरी जी के अपना किशोरी जी के टहल बजे भई हम मिथिले में रहबई, हम मिथिले में रहबई, हमरा न चाहे चारों धाम, मिथिले में रहबई, हमरा न चाहे, हमरा न चाहे चारों धाम, हम मिथिले में रहबई, हमरा न चाहे,
झुकते हुए दोनों हाथ रखकर हमरा न चाही सुख आराम है मिथिले में रहबै जो होगा सो देखा जाएगा। आप लोग भी दिल खोल कर नाचिए। हाँ जाहि विधि रखती सिया ताहि विधि रवै जाहि विधि रखती सिया जाहि विधि रखती सिया ताहि विधि रवै ताहि विधि रवै ताहि विधि रवै ताहि विधि रवै हम मिथिले में रहबै हे मिथिले में रहबै सिया सिया रटबै आटोया हे मिथिले में रहबै सिया सिया रटबै आटोया हे मिथिले में रहबै अपना की सोनी जी बजेबै हम मिथिले में रहबै हे मिथिले में रहबै हमरा न चाही आराम हे मिथिले में रहबै हमरा न चाही आराम हम मिथिले में रहबै मिथिले में रहबै मिथिले में बोलो मिथिला धाम के बोलो वृंदावन धाम के भागवत भगवान के जय जय श्री राधे। अब बड़े प्रेम से आरती करके प्रस्थान करेंगे। हे गिरधर तेरे आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ पाँव बिहारी तेरे आरती गाओ सखा तेरी आरती गाओ आरती गाओ कर आपको रे गाओ
हरि ओम शीतलेतं जगन्माता शीतलेतं जगत्पिता शीतलेतं जगद्धात्रीं शीतलाय नमो नमः आरतिज्ञं समर्पयामि जले शीतले गरुडं पुष्पे देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि आरतिज्ञं ग्रहणं हस्तो वृक्षालनं ते पुष्पाणि गृहीत्वा पुष्पाञ्जलि हरि ओम जिन्देन जिन्यमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि पठर्वे ललशाल पुष्पै बिल्व प्रभाल तुलसी धनमञ्जरे वेस्तां पूजयामि जगदे स्वरवे प्रसीद नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिमादत्त ग्रहण परमेश्वरः मन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराणे के सुखदेव जी महाराज के श्री व्यास जी महाराज के रानी सरकार के वृंदावन बिहारी लाल के बांके बिहारी लाल के दुर्गे माता के लड्डू गोपाल के हनुमान जी महाराज के सीताराम भगवान के लक्ष्मी नारायण भगवान के गौरी शंकर भगवान के सत्यनातन वैदिक धर्म के अधर्म का गाड़ियों में विश्व का गौ माता के गौ हत्या पार्वती पते हर हर महादेव। श्री राधे श्री राधे।